जेंग धीरे धीरे। अरे लाओ, कई पोती को शहर ले आए हो। हाँ दादाजी, आपके पैरों में दिक्कत है, इतनी तेज मत चलिए। कोई बात नहीं, मेरी जेंग ने उठाया है। इतना बड़ा बैग है, बूढ़ा आदमी तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरी ताकत बहुत है, यह बैग मेरी पीठ पर कुछ भारी नहीं है। अच्छा, आ गई। आइए। दादाजी, मैं आपको मालिश कर दूं? अच्छा। बूढ़ा हो गया, अपनी जंग से भी कमजोर। तू तो छोटी सी लड़की है, इतनी ऊर्जा है। शादी करके जाएगी तब भी दादा को चिंता नहीं होगी कि तुझे कोई सताएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं शादी नहीं करूंगी। जेंग जीवन भर आपकी सेवा करेगी। मेरी जेंग सबसे वफादार है। झांग आंटी, जेंगजिंग यह लड़की अच्छी है, वफादार और सीधी। शादी में उसे बुलाना चाहती हूँ। गु यिफान, उस बदमाश को ट्यूशन देने के लिए। यह शरारती लड़का दिन भर नटखटी करता रहता है और समझदार भी नहीं है, तो किसी को उसे सिखाने की जरूरत है। साहब ने 10-12 ट्यूटर भगा दिए। यह लड़की साहब की उम्र की है, उम्मीद है कि साहब के लिए अच्छा उदाहरण बनेगी। जाओ। जी। गरीब बुजुर्ग, आपको बधाई हो, आपके घर के मुश्किल दिन खत्म हो गए। ये गू परिवार की घरेलू नौकरानी झांग आंटी है ना? हाँ। क्या गू साहब ने कोई हुक्म दिया है? गुलाओ मैडम ने मुझे आपसे पूछने भेजा है। क्या आप अपनी पोती को हमारे छोटे साहब के साथ रख सकती हैं? आपकी पोती हमारे छोटे साहब को ट्यूशन पढ़ाएगी। अगर आपको पसंद न आए तो कभी भी जा सकती हैं। हर महीने 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर अच्छा काम किया तो हम सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है? दादाजी, मैं जाना चाहती हूँ। दादी हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और आपके पैरों में भी दर्द रहता है। सर्दियों में तो और भी बढ़ जाता है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप दोनों का पालन करना मेरा फर्ज है। अमीर घरों में बहुत नियम होते हैं। डर है कि तुम्हें वहाँ तकलीफ होगी। मुझे डर नहीं लगता, और फिर पैसे भी कमाऊंगी और पढ़ाई भी होगी। ऐसा अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, है ना दादाजी? चिंता मत कीजिए। क्यों दादा, हम उसे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। चलिए। चिंता मत करो बूढ़े, मैं चली। जयंग, हमारा छोटा साहब थोड़ा शरारती है। तुम सिखाते वक्त थोड़ा संभाल लेना। जब तक वो बहुत ज्यादा शरारती ना हो, मैं उससे नहीं लड़ूंगी। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। हाँ। तू वही जंगली लड़की है जिसे मेरी दादी ने 50,000 रुपए देकर मेरी पढ़ाई की निगरानी के लिए रखा है। मेरी पढ़ाई की निगरानी करने वाली जंगली लड़की। एक जंगली लड़की मुझे सिखाना चाहती है। सपना देख। अगर मैं अभी इसे पीटूं, तो क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? दादी जी ने तुम्हें बुलाया है, बस तुम उसे सबक सिखाओ। तू क्या करना चाहता है? तुम लोग उसे पकड़ो। इस जंगली लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम ही गु परिवार के छोटे साहब हो? इसका नाम क्या है? गु यिफान। गु यिफान, है ना? हाँ सही। हाँ, मैं ही हूँ। डर गया ना? डर गया? तो फिर जल्दी से भाग जा। तूने मुझ पर गंदा पानी डाला। तूने मुझे गाली दी और तू भागा। अब भी भागना चाहता है?
अभी अभी क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और मदद करो। मुझे नीचे उतारो। अभी भागने की हिम्मत? मत मारो, मैं गलत था। दीदी, मैं नहीं भागूंगा। मैं गलत था। मैं तो गांव के खरगोश भी पकड़ लेती हूँ, एक भी नहीं छूटता, और तू भागना चाहता है। दीदी, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। यह क्या हो रहा है? हट जाओ। साहब, आप ठीक तो हैं? मैडम, आपके छोटे साहब ने मुझ पर गंदा पानी डाल दिया, पैसे दो। ठीक है, दे दूंगी तुझे। जैंग जी, इसे नहला दो और कपड़े बदल दो। जी मैडम। जेंगजिंग, मेरे साथ चलो। दादी, उस जंगली लड़की ने मुझे इस हालत में पीट दिया। आपने उसे ऐसे जाने दिया? क्या? तुझे ऐतराज है? ऐतराज है तो दबा के रख। मैडम ने मुझे बुलाया है तुम्हें सिखाने के लिए। हाँ, ठीक है। घर में रोज यह लड़का हंगामा मचाता है। अब से जैंगजेंग के रहते मुझे अच्छी नींद आएगी। जब यूफान के पिता लौटेंगे तो मैं उन्हें हिसाब दे पाऊंगी। जंगली लड़की, मैं तुझे को परिवार से निकाल कर ही दूंगा। तुम दोनों यहाँ आओ। साहब, क्या हुक्म है? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सीधे तौर पर उसे हरा नहीं सकते, तो चालाकी से करेंगे। जो चीज मंगवाई थी लाए हैं, बिल्कुल ताज़ा। शीजंग, तुझे फिर से मुझे परेशान नहीं करने दूंगा। काम पर लग जाओ। बेवकूफ, पता नहीं मुझे इससे डर लगता है। तुम आओ। मुझे यकीन है कि वह डर जाएगी। चलो देखते हैं। तुम दोनों यहाँ पहरा दो। डर गई ना? ओह सच? तुझे सांप से डर नहीं लगता? यह सांप तूने ही फेंका है ना? तुम छोड़ो, क्या करने वाले हो? तूने ही डाला है ना? सच में मैं नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी चीख सुनी तो अंदर आकर देखा। तू ही सांप को ले जा। हटाओ, जल्दी हटाओ। छीछेंग, मैं तुम्हारी मदद करने आया था सांप पकड़ने। तुम तो एहसान फरामोश हो। तू तो मानता ही नहीं मुझे। तू इतना दयालु कैसे हो सकता है? सच में, मैं सबसे दयालु हूँ। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। तू तो बहुत बदमाश है, कमीने। छीछेंग, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। बचाओ, कोई आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी बदबू है? गुयीफान, तूने पैंट में पेशाब कर दिया। नहीं हो सकता, तुम गलत मत कहो। साहब, तुम दोनों जल्दी से उसे बाहर निकालो। तू सबसे अच्छा है कि चुपचाप सुन ले, नहीं तो तुझे पता चल जाएगा। छीछेंग, अरे नहीं दीदी, अरे नहीं दीदी, मैंने गलती की, फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे बचाओ जल्दी। आ गया साहब।
गु यीफान, आज तू स्कूल से भाग गया। साहब ठीक तो हो ना? साहब 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 क्या साहब, जल्दी से मुझे कवर कर, मैं स्कूल से भागा हूँ। तू मेरा क्या कर लेगी? मार दे मुझे, हिम्मत है तो मार। गु यीफान, आज मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। रुक जा। अरे मार नहीं सकती, मार नहीं सकती। क्यों ये जेंग, तू गांव की छोकरी, तू मुझे कंट्रोल करेगी? तू मेरा कमाई का टाइम खराब कर रहा है, तो मैं तुझे किसी और को मारूं? हाँ। स्कूल से भागता है, स्कूल से भागता है। दादी माँ क्या सच में इतना मारेंगी? कहीं छोटे साहब को कुछ हो न जाए। स्कूल से भागने पर मार तो पड़ती है। तूने उसे नहीं संभाला तो कोई स्कूल उसे नहीं लेगा, ठीक है? अब और नहीं भागेगा स्कूल से? हाँ क्यों मास्टर? अरे नहीं जेंग दीदी, नहीं, अब कभी नहीं भागूंगा। चल, स्कूल के नियम 10 बार लिख। जब तक न लिख ले, किसी को खाना न देना। ये सब खत्म कर, कल टीचर से माफी मांग, वरना फिर मारूंगी। ठीक है। पापा जल्दी घर आ जाओ, क्यों ही जेंग, इस छोकरी को यहाँ से निकाल दो, वरना तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। चिंगमिंग में बारिश हो रही है। गु यीफान, गु यीफान, गु यीफान। ग्वाला दूर बादाम के गांव की ओर इशारा करता है। ग्वाला दूर बादाम के गांव की ओर इशारा करता है। ठीक है, क्लास खत्म। गुरुजी अलविदा। चीजेंग, स्कूल छूट गया, तुम फिर क्या करना चाहती हो? टीचर को बाय बोलो। बाय टीचर। चलो। गु दादी। हाँ, गाड़ी में बैठ जाओ। चीजेंग, तुम फिर क्या करने वाली हो? दादी को नमस्ते बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। चीजेंग। दादी। अच्छा, गाड़ी में बैठो, घर चलें। दादी माँ, साहब पहले से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी हो गए हैं। हाँ, सब जेंग जेंग की बदौलत है, पर केवल आज्ञाकारी और समझदार होना काफी नहीं है। देखो, यीफान की शारीरिक क्षमता वह जेंग से कम है, उसे प्रैक्टिस करानी होगी। हाँ हाँ हाँ। गु यीफान को क्या हुआ? आज साहब का जन्मदिन है और साहब की जन्मदात्री माँ की पुण्यतिथि भी है, इसलिए हर साल आज के दिन कोई भी साहब का जन्मदिन नहीं मनाता। पता नहीं था कि यह छोटा शैतान मेरी तरह माँ के बिना है। मुझे याद है, गु परिवार के सामने एक छत है ना, मेरे लिए कुछ पटाखे तैयार करो। जी। तू आखिर कर क्या रहा है? मेरा आज मूड खराब है, मुझे मत छेड़ो। देख, यहाँ पटाखे कौन छोड़ रहा है? बेशक मैं हूँ, खास तौर पर तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ पटाखे बनाए हैं, जल्दी से विश मांग। हाँ। बुरे लोग हैं। गू परिवार के छोटे साहब, तुम्हारे गू परिवार ने मेरा बर्बाद कर दिया। मैं तो गू परिवार में तुम्हें ढूंढने जा ही रहा था, पता नहीं था कि यहाँ मिलोगे। आज तुम्हारी किस्मत खराब है, पहले तुझे बांध लूं, फिर तुम्हारे गू परिवार को धमकाऊंगा। गु यीफान, भाग जल्दी। तो तुम क्या करोगी? ये दो छोटे मोटे बदमाश मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो तुम संभलो। अरे छोटी बच्ची, तेरी बड़ी मुंहफट है, देखता हूँ तुझे कैसे ठीक करता हूँ। अच्छा हुआ वे पीछा नहीं किए।
क्यों जेंग अकेली रह गई 2 गुंडों से निपटने के लिए? मेरा भाग जाना क्या बहादुरी नहीं है? नहीं, वह मेरे साथ जन्मदिन मनाने रुकी थी। मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता। छोटे चोर हमला करने की सोच रहे थे। दोष तो बस इस बात का कि तुम्हें मुझसे टकराना नहीं चाहिए था। क्यों जेंग? जी जेंग। जेंग जेंग क्या बात है? छोकरी, आज तुझे मार ही डालूंगा। बाद में करना तारीफ। हे भगवान, यह डाकू थोड़ी देर में 2 डाकुओं को खत्म कर दिया। ऐसे छोटे मोटे बदमाश गांव में मैं रोज 10-20 ठिकाने कर देती हूँ। झेंग झेंग प्यारी दीदी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे जल्दी उठो, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, आगे ऐसा खतरा हो तो तुम बहादुरी मत दिखाना। झेंग झेंग, तुमने न सिर्फ मेरी रक्षा की बल्कि मेरे साथ इतना अच्छा भी किया। मैं पहले बहुत बुरा था। अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अरे छोकरे, देखता हूँ तुझे मार डालूंगा। आह! अरे छोरे, देख मैं तुझे मार डालूंगा। झेंग झेंग पकड़ लिया। गुयीफान, जल्दी छोड़ो वरना तुम भी नीचे गिर जाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। गुयीफान, क्या तुम एक बार मेरी बात मान लो? इस बार के अलावा बाद में हमेशा तुम्हारी सुनूंगा। गुयीफान, मुझसे नहीं हो रहा, जल्दी छोड़ो। कीजेंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, पकड़ लो, मरना मत। तू मरेगा तो भी मैं नहीं मरूंगी। जेंग जेंग, तुम बहुत कमाल हो। की जेंग, तुम ठीक तो हो? जेंग जेंग, जाग जा, तू मर मत जाना। जेंग जेंग, हिलाना बंद कर वरना तेरे हाथों मर ना जाऊं, तेरे झटकों से ही मर जाऊंगी। तू मरी नहीं। तू ठीक है ना? बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। जेंग जेंग, सब मेरी वजह से हुआ। अगर तू मेरा जन्मदिन न मनाती तो तू चोटिल ना होती। बस कर, बड़ा आदमी हो तो खून बहे तो बहने दो, आंसू नहीं। मैं तुझे खुश देखना चाहती थी, तुझे दोष नहीं देती। जेंग जेंग, मैं वादा करता हूँ आगे से जो तू कहेगी वो करूंगा। इसे वापस ले जाओ, बड़ी माँ से पूछो कि इसका क्या करना है। जिया जिया, थोड़ी देर में गू घर पहुंच जाएगी। तेरे पापा मेरे निजी अंगरक्षक थे, मेरी रक्षा करते हुए मर गए। चाचा ने फैसला किया है तुझे गोद लेने का। शुक्रिया गु चाचा। चाचा के घर एक बेटा भी है जिसका नाम यूफान है। आज से तुम दोनों भाई बहन हो, ठीक है? आज से मैं गु परिवार की बड़ी बेटी बन गई हूँ। गू सर, आगे 3 डाकुओं ने रास्ता रोक लिया है। उतर, जल्दी कर। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, हमारे गुजी की गाड़ी रोकने की हिम्मत। तेरी ही गाड़ी रोकी है गू चेंगयुआन। तेरे कारोबार के तरीके बहुत बेरहम हैं। तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। चुपचाप वो पैसे निकालो जो तुमने हमसे ठगे थे, निकालो, शायद तेरी जान बख्श दूं। तुमने विदेश में ऐसे ट्रांसफर नहीं मैंने भाई को मुझे कोई पता नहीं आगे अंकल गू, मुझे डर लग रहा है। डरो मत जिया जिया, तुम्हारा निशाना मैं हूँ। इस बच्ची को जाने दो। फिक्र मत करो, आज तुम सब यहीं मरोगे। तू क्या देख रहा है? मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी जान सख्त है या मेरी लाठी।
ये पुलिस सायरन की आवाज है, कहीं हम पकड़े न जाएं। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जल्दी आओ, बदमाश सामने है। किसी ने पुलिस को बुला लिया, अब भागे नहीं तो जान जाएगी। किसी ने पुलिस को बुला लिया है, अब भागे नहीं तो जान जाएगी। भाई जल्दी भाग, चल। दानजू, कौन? उधर जल्दी चल। रुको मत भागो, इन सबको पकड़ लो। आ बॉस, जल्दी हटो, हटो, जल्दी हटो। बाबू, पापा, गु यफान, वह लगभग भाग गया था। तुम और क्या कर सकते हो? यफान, तुम यहाँ कैसे? इतनी रात में तू घर पर नहीं है, बाहर क्यों आया? तुझे पता है यह कितना खतरनाक है? आप गु यफान के पापा हैं? मैं हूँ, तू कौन है? मेरा नाम क्यू जेंग है। आप गु यफान के पापा हैं, भले ही, लेकिन उन्होंने आपको बचाया। आप न सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि उसे डांटते क्यों हैं? सच में कमाल है। झेंग झेंग, मैं आमतौर पर पापा को देखकर भी जोर से सांस नहीं ले पाता, और तूने मेरे पापा को डांट दिया। तू। पापा, ये दादी ने मेरे लिए ट्यूटर रखी है, इसे झेंग झेंग कहते हैं। इस बार इसकी बड़ी मदद मिली। कमाल है ना? एक गांव की जंगली लड़की भले ही हमें बचा लिया, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए बड़ों का विरोध करना। पापा, झेंग झेंग गांव की जंगली लड़की नहीं है, वह मेरी ट्यूटर है। गु अंकल, ये कौन है? जिया जिया, यह वही है जो मैंने तुमसे कहा था यफान भाई। एक गांव की जंगली लड़की, ऐसी लड़की कैसे को परिवार के छोटे साहब को इतना ख्याल है? हम वह इस लायक नहीं। तू इस गांव की जंगली लड़की को दीदी कैसे बुला सकता है? जिया जिया, तेरी बहन है गु परिवार की बड़ी बेटी। यफान भाई, अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। चिंग चिंग पापा, यह सामने वाली बालकनी से पकड़ा गया एक बुरा आदमी है। चिंग 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 चिंग, बुरा आदमी। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ गए? कहीं वे मुसीबत में तो नहीं हैं? गुजी, पहले आप घबराइए मत। गुजिंग और गुरोंग ने बताया कि जिंग जिंग जी अपने छोटे मालिक को लेकर पास में ही जन्मदिन मनाने गई हैं। मैंने उन्हें ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। गुजी, छोटे मालिक और जेंग जेंग वापस आ गए हैं। सच? गुजी, हाँ? दादी, गुजी भी वापस आ गए हैं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अरे चेंगयुआन, तुम वापस आ गए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी चोट है। अरे हाँ, मैं तुमसे कुछ मिलवाता हूँ। यह मेरी अच्छी दोस्त की बेटी है। उसके पिता का देहांत हो गया, इसलिए मैं उसे गु परिवार ले आया हूँ और मैंने उसे गोद ले लिया है। अब से वह हमारे गु परिवार की बड़ी बेटी है और यफान की बहन। गोद लेना? हाँ। दादी, मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जेंग जेंग चाहिए। नालायक, मैं कुछ महीनों से घर पर नहीं था, फिर भी इतना शरारती है। यह फैसला तुम नहीं ले सकते। जिया जिया, मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाता हूँ। जैंग माँ, चेंगयुआन के लिए खाना तैयार करो। जी गुजी। दादी, अब से मैं ही छोटे मालिक की बहन हूँ। तुम गांव की बदमाश लड़की, जहाँ से आई थी वहाँ चली जाओ। तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो? इसलिए कि मैं गु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मुझे गुजी ने बुलाया है, उनके अलावा और किसी को हक नहीं है मुझे गु परिवार से निकालने का। जेंग जेंग, मैं तुम्हें गु परिवार से जरूर निकालूंगी। गु अंकल, दादी, मैंने आपके लिए गर्मी से राहत देने वाली चाय बनाई है। जिया जिया, हालांकि वह एक बॉडीगार्ड की बेटी है, लेकिन बहुत समझदार और विनम्र है और बहु प्रतिभाशाली। आगे चलकर घर पर रहकर आपकी देखभाल करेगी और यफान के साथ भी रहेगी ताकि वह पढ़ाई में अच्छा रहे। मुझे उसकी संगति नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी काबिल हो। क्या वह दो बदमाशों को पकड़ सकती है? बदमाश? यह बच्चा बकवास कर रहा है। बदमाशों को पकड़ना आसान है क्या? यफान भैया, थोड़ी लॉन्गजिंग चाय पी लीजिए, शांत हो जाइए। जेंग जेंग, थोड़ा पी लीजिए। नहीं। अगर जेंग जेंग नहीं पिएंगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। जेंग जेंग, इन दिनों यफान की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यह चाय मैंने खुद बनाई है। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। दादी ने मुझे बहुत पैसे देकर बुलाया है और मुझे पढ़ने का मौका भी दिया है।
मुझे ही दादी का शुक्रिया करना चाहिए। तो फिर इन दिनों के लिए भी धन्यवाद जो आप मेरी दादी के साथ रही। आप पी लीजिए। जेंग जेंग, मैं तो बस आपको चाय देना चाहती थी। आपने मुझे क्यों धक्का दिया? जिया जिया क्यों झेंग जिया जिया ने प्यार से चाय बनाई थी, तुम नहीं पीते तो चलता है, तुम उसे कैसे धक्का दे सकते हो? मैंने नहीं किया। मुझे जेंग जेंग पर भरोसा है। जेंग जेंग ऐसा नहीं करेगी। चेंग युआन, तुम इतना गुस्सा मत करो और सारा दोष झेंगजिंग पर भी नहीं डाल सकते। हाँ, वो अंकल जेंग जेंग को सिर्फ मेरी बनाई चाय पसंद नहीं आई। मेरी गलती है, मैं ही उसे देने पर अड़ी थी। वह सिर्फ यफान की एक ट्यूटर है और वह नापसंद करने की हकदार है। हमारी गू परिवार की बेटी ने अपने हाथों से चाय बनाई है। ये सब बच्चे हैं, छोटी मोटी झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। माँ, यह लड़की बहुत चालाक है। गू परिवार में रहने के लिए उसने हर तरीका अपनाया। ऐसे चलता रहा तो यफान एक दिन उसके कारण बिगड़ जाएगा। मैं अभी उसे निकाल देता हूँ। कोई भी जेंग जेंग को नहीं निकाल सकता। गू यफान, पिटाई खानी है क्या? तुम मुझे मार डालो तो भी मैं तुम्हें जेंग जेंग को निकालने नहीं दूंगा। बस यफान पहले नटखट था, कोई स्कूल उसे नहीं लेता था और कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाता था। सिर्फ झेंगजिंग ने उसमें सुधार लाया। मैं भी उसके जाने से सहमत नहीं हूँ। यफान भाई, आगे से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? तू क्या भला है? और तू मुझे सिखाने की हकदार है। जिया जिया के हाथ पियानो बजाने और पेंटिंग करने के लिए हैं। अगर तुम्हारी वजह से खराब हो गए तो तुम उसका हाथ वापस करोगे, समझे? जिया जिया, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ पट्टी कराने। क्यों जेंग, भले ही गु यफान तुम्हारी हिफाजत करे तो भी क्या? जब तक गु अंकल हैं, एक दिन तुम्हें मैं ही निकाल दूंगी। जिया जिया, आजकल तुम पानी को हाथ नहीं लगा सकती ताकि जख्म में इन्फेक्शन न हो, समझ गई? हाँ गु अंकल। गू जी, कल रात का मामला साफ हो गया। वो गुंडा जिसे कि झेंग जी ने पकड़ा था, वाकई छोटे साहब का अपहरण करने आया था। यीफान का अपहरण लगता है यह कि झेंग सच में काबिल है। उसे अच्छा इनाम देना चाहिए। जाओ कि झेंग को बुलाओ जी। मुझे जल्द से जल्द की झेंग को भगाने का तरीका निकालना होगा। मैं गु अंकल को उसे तवज्जो नहीं देने दूंगी। झेंग युआन, तुम झेंगजिंग से क्या बात करना चाहते हो? मैं अभी उन्हें साथ ले जा रही थी बाजार घुमाने। बात कल रात की झेंग के बारे में है जिसने अपहरणकर्ता को पकड़ा। क्या अपहरणकर्ता? पिताजी, दादी, आप लोगों को पता नहीं जेंग जेंग कल कितनी ताकतवर थी। कल वह मुझे टेरेस पर ले गई और अकेले ही उन्हें पकड़ लिया, दो बुरे लोगों को। वह तुम्हें टेरेस पर ले गई? गू यीफान, तुम गू परिवार के इकलौते बच्चे हो। वह तुम्हें इतनी खतरनाक जगह ले जा सकती है। हाँ यीफान भाई, देखो गु अंकल और दादी तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जेंग जेंग के साथ मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, तुम इतने जख्मी हो गए और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। अरे यीफान, तू कैसा बच्चा है? तुम इतने जख्मी हो, दादी को क्यों नहीं बताया? झेंग झेंग, वे अपहरणकर्ता कहीं तुमने ही तो नहीं बुलाए? तुम क्या बकवास कर रही हो? तू क्या बक रही है? तुम मैं की जंग, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम गु अंकल, मैं बस एक पल के लिए यफान भाई की चिंता कर रही थी। जेंग जेंग, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बंद करो वो बनावटी बातें और मुझ पर दोष मत डालो। मैं कई झेंग, मेरे इरादे साफ हैं। मुझे तुमसे डर नहीं है। हाँ, मुझे जेंग जेंग पर भरोसा है, वह ऐसी नहीं है। गु अंकल, मुझे थोड़ी बेइज्जती हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन यह गु परिवार से जुड़ा है और यफान भाई की सुरक्षा से। भले ही तू वैसी नहीं है, तू जिया को मार नहीं सकती। चेंग युआन, अच्छे से बात करो, बच्चों को डरा रहे हो। अगर वह एक सामान्य बच्ची होती तो क्या वह डाकुओं को पकड़ पाती? क्यों नहीं पकड़ सकती? कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने 2 डाकुओं को पकड़ लिया था। मुझे लगता है तू इससे बदमाश लड़की से बिगड़ गया है। जिया ने सही कहा। वह गू परिवार में एक मकसद से आई है। बकवास, जेंग जेंग को मैंने ही कहा था। इफान को संभालने के लिए उसका क्या मकसद हो सकता है? बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात वे डाकू गू परिवार आने वाले थे? मुझे नहीं पता। जेंग जेंग, तुम बता दो ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। लगता है आज तुझे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। तू अपनी बात नहीं बदलेगी, सजा दो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि अपहरणकर्ता गू परिवार में आने वाले हैं? संभलो, दादाजी ने कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए। कही जेंग, मैं देखूंगी तू गु परिवार में और कितने दिन रह सकती है। जेंग को मत मारो, अगर मारना है तो मुझे मारो। तुम हट जाओ, जब उसे सबक सिखा लूं फिर तुमसे निपटूंगा। गुचेंग युआन, बात की जांच किए बिना तुम घरेलू सजा दे रहे हो। बड़े होकर ऐसे करते हो। जेंग तो बस एक बच्ची है, उसमें क्या ताकत है
कि अपहरणकर्ताओं से साजिश करे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जान तो जेंग ने बचाई है। मान लो अपहरण की बात उससे जुड़ी नहीं, लेकिन उसने रात में तुम्हें छत पर चढ़ाया। यह तो उसकी गलती है ना? जेंग, इतनी रात को यफान को बाहर ले जाना वाकई ठीक नहीं है। दादी जी, जेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं। सिर्फ गलती मान लेना काफी नहीं है। कोई आओ। गोजी, कई झेंग इस लड़की को मेरे अध्ययन कक्ष में ले जाओ, घुटनों के बल बैठाओ। जब तक मैं न कहूं उसे बाहर न आने दो। क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे अध्ययन कक्ष में ले चलो। जी जेंग मिस। अच्छा, अब तो मेरी बात भी नहीं सुनते और एक नन्ही लड़की की सुनते हो। कई जेंग, मैंने कहा था मैं एक ना एक दिन तुझे गु परिवार से निकाल दूंगी। दूर हट। अगर तूने मुझे फिर से छेड़ा तो मेरे हाथों थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहे। तुम कैसे आ गए? तुम कैसे आ गए? मैं बस ये देखने आई थी कि जेंग जेंग ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, तो आकर पूछ लिया कि क्या उसे भूख लगी है। तुम्हारा इतना अच्छा दिल होगा। यीफान भाई, मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? तू क्या चीज है जो मुझे अपना छोटा भाई कहने की हिम्मत करता है? मेरी तो सिर्फ झेंग झेंग बहन है। लेकिन गु अंकल ने कहा था कि क्यूई जेंग तो बस एक गांव की जंगली लड़की है। पूरे गु परिवार में सब गु दादी की बात मानते हैं। दादी ने कहा वह है तो वह है। दादी, जिया जिया बेटी, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। आगे से मुझे गु बुढ़िया कहो। लेकिन गु अंकल ने मुझे पहले ही गोद ले लिया है। यह उनकी बात है। जेंग जेंग, पिछली बात पर तुम्हें बुरा लगा होगा ना? कोई बात नहीं गु बुढ़िया। तुम भी यीफान की तरह मुझे दादी बुलाओ। दादी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और हमारे गु परिवार को भी बचाया। कुछ लोगों की तुलना में तुम हमारे गु परिवार की बड़ी बेटी बनने के लिए ज्यादा योग्य हो। हाँ बिल्कुल सही कहा जेंग जेंग, तुम जल्दी से हाँ कह दो। दादी, अरे उठो उठो। बुढ़िया, मैं अस्वस्थ हूँ, पहले कमरे में जाती हूँ। जेंग जेंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? अच्छा हुआ जिया जिया तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। पहले एक और खा लो। हाँ जरूर यीफान से कहो वो तुम्हें और कुछ अच्छा खाने को लेकर आए। जल्दी से गरम गरम खा लो। ये खाना अगर मैंने खा लिया तो शायद फिर कभी खाना नसीब ना हो। तुम मत खाओ। मुझे लगता है उस जियाजिया का कोई अच्छा इरादा नहीं है। मैं अभी जाकर यह खाना फेंक देता हूँ। मैं अभी किचन में आती हूँ। जेंग जेंग के लिए और कुछ टेस्टी बनाऊंगी। जेंग 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 जेंग। अरे तुम यहीं रुकोगी? दादी, जेंग जेंग मेरे जन्मदिन के लिए बालकनी गई थी, इसलिए बालकनी गई। मेरी भी गलती है, मैं उसके साथ सजा सहूंगा। गु यीफान, तू पागल है क्या? मैं अकेली सजा सह लूंगी। तू क्यों बेकार में शामिल हो रहा है? तू मेरी ट्यूटर है, मैं तुझे अकेले सजा नहीं लेने दूंगा। और तू अभी भी मेरी है। कुछ कहना है तो कह, सीधे बोल। दादी ने कहा कि जब हम बड़े हो जाएंगे तुझसे मुझसे शादी करने को कहा, मेरी पत्नी बनने के लिए। तूने क्या कहा? मुझे मत मार। मैंने तो नहीं कहा, मेरी दादी ने कहा। किसने कहा मैं तुझसे शादी करूंगी? मुझे घर जाकर दादा की देखभाल करनी है। जेंग जेंग, तू मान जाना, तू ही मेरी इकलौती बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब तू कामयाब हो जाएगा, मैं तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। सच में? हाँ। जी जेंग, तू आखिर मुझसे बेहतर कहाँ है? वह बूढ़ी औरत, उसने तुझे गु परिवार की बड़ी बेटी बनाने के लिए तैयार हो गई। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुझसे हार जाऊंगी। अब नहीं घुटने टेकूंगा, घुटनों में दर्द हो रहा है। जेंग जेंग, तुम भी मत घुटने टेको। तुम पहले वापस जाओ। कूजी की बात थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए। सब उस लिन जियाजिया की शिकायत की वजह से है। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं रात का खाना लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। दादाजी, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ।
झेंग झेंग, आज सब मेरी गलती है। तुम फिर क्या करने आई हो? तुम्हें इतनी देर घुटने टेकते देखा तो मैं तुम्हें देखने आई और तुम्हारे लिए एक कपड़ा लाई हूँ। मगरमच्छ के आंसू। झेंग झेंग, तुम अच्छी बात क्यों नहीं समझती? मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। पहले तुमने मुझे छेड़ा था। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे सामने आती हो। तो फिर जो भी गंदी हरकतें करनी है करके दिखाओ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ये फूलदान बूढ़े दादाजी के सबसे पसंदीदा थे। एक प्राचीन वस्तु को तोड़ने पर तुम्हें भी गूसा अंकल घर से निकाल देंगे। कोई है, बचाओ, मदद करो। कोई है, खराब हो गया। जिया, यह क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मैं जेंग जेंग जी को देखने आई थी, लेकिन उसने मुझे गाली दी और उसने वो प्राचीन वस्तु तोड़ दी जो गु दादाजी को बहुत पसंद थी। यह जंगली लड़की इतनी बदतमीज है। अरे कि झेंग को पकड़ कर लाओ। ची जेंग को पकड़ कर लाओ। बस करो लिन जी, आप कहती हैं कि चीजेंग ने फूलदान तोड़ दिया। कोई सबूत है? माँ, इसके लिए क्या सबूत चाहिए? सिर्फ चीजंग अकेली स्टडी में थी। अगर उसने नहीं तो और कौन तोड़ सकता है? यह संभव नहीं है कि चीजंग ने तोड़ा हो। चीजंग हमेशा समझदार रही है, वह ऐसा काम कैसे कर सकती है? माँ, आप सब इस जंगली लड़की के किस जादू में फंस गए हैं? एक एक करके सब उसका पक्ष ले रहे हैं। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही। खैर, हर चीज के लिए सबूत होना चाहिए। खैर माँ, अब क्या सबूत? बस वही अकेली वहाँ थी, तो वह नहीं तो और कौन? कौन कहता है कि मैं अकेली थी? मैं कह रहा हूँ, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? तो गु जी, आपके पास क्या सबूत है? जो जिया ने अपनी आँखों से देखा वही सबूत है। तो आप उसे बताने दें। उसने कैसे देखा कि मैंने फूलदान तोड़ा? हाँ, जिया डरो मत, जो कुछ पता हो बोल दो। मुझे डर था कि जेंग जेंग को सजा मिलेगी। डर लगा तो मैं उसके पास आ गई, लेकिन उसने मुझे बहुत बोलने के लिए दोषी ठहराया कि मेरी वजह से उसे सजा मिली। उसने मुझे डांटा और अंदर नहीं जाने दिया। फिर मैंने फूलदान गिरने की आवाज सुनी। माँ, और क्या सबूत चाहिए? यह झेंग झेंग इतनी छोटी उम्र में इतना चालाक है। हमारे गु परिवार में रहना आगे चलकर मुसीबत बनेगी। तू कह रही है मैंने तुझे स्टडी रूम में आने ही नहीं कहा था। जेंग जेंग बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैं अंदर नहीं गई। तू कहती है तू स्टडी रूम में नहीं गई, तो यह कपड़ा वहाँ कैसे आया? हाँ, तू स्टडी रूम में नहीं गई तो यह कपड़ा स्टडी रूम में कैसे आया? वो मेरा नहीं है। जिया, यह वही कपड़ा है जो मैंने तुम्हें खरीद कर दिया था ना? गुजी, क्या मुझे और बोलना जारी रखने की जरूरत है? लिन जिया, हम गु परिवार ने हमेशा माना है, हमने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। तुम बार बार क्यों झेंग झेंग पर झूठा इल्जाम लगाती हो और हमारे गु परिवार की प्राचीन वस्तु भी तोड़ दी? गु अंकल, मैंने नहीं किया। बस, हमारा गु परिवार छोटा है, तुम्हें समा नहीं सकता। अपना रास्ता देखो। गु अंकल। ठीक है माँ, जिया अभी बच्ची है, उसने गलती की है। आप उससे क्यों उलझ रहे हैं? और उसके पिता मेरे पुराने दोस्त थे और मेरी वजह से उनकी मृत्यु हुई। उनके अनाथ बच्चे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना सिर्फ घर से निकालना ही नहीं होगा। क्यूजेंग देख लेंगे। तुम्हें अंदर लाना है, बस एक शर्त है, उसे बांध दो। फिर चिंता मत करो, अगर तुम न कहो तो भी मैं उस कमीनी लड़की को ढूंढ ही लूंगा, बदला लूंगा। वह इसी कमरे में है। कौन? क्यूजेंग, आज तेरा आखिरी दिन है। लिन जिया, तू इतना चाहती है मेरी मौत और बदमाशों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ आ गई। किसने कहा? उस बूढ़ी औरत ने और गु यिफान दोनों तुझे पसंद करते हैं। अब तो गु अंकल भी तुझसे अपराध बोध महसूस करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गु परिवार में मेरी क्या औकात रहेगी? फिर भी तू उसे गु परिवार में नहीं ला सकती। क्या तुझे पता है, ऐसा करने से पूरे गु परिवार का नुकसान होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तेरी मौत चाहती हूँ। छोटी लड़की, आज तू मेरे हाथों में है, अब तो किस्मत मान ले। सच में? फिर तुझ में दम है तो ले ले। अरे ये तो वही बदमाश है न? ये यहाँ कैसे आया? बुरा हुआ, झेंग झेंग मैडम खतरे में है। मुझे जल्दी से गुजी को बताना चाहिए। जिया, जल्दी पकड़ लो।
उसे उठाओ। जिया जिया, तुम कैसी हो? गु अंकल, मेरी कमर टूट गई लगती है। जेंग युआन, मैंने सुना है कि वो डाकू ची जेंग से बदला ले लिया है। घर का दरवाजा बाहर से नहीं खुलता, जरूर किसी ने अंदर आने दिया है। किसकी इतनी हिम्मत? मैं इस मामले की जांच करूंगा। जिया जिया को कमरे में ले जाओ, उसकी चोट के लिए डॉक्टर बुलाओ। रुको मत जाओ, तुम डाकू को मुझे मारने क्यों लाए? गु अंकल, उसने क्या कहा? मुझे नहीं पता, मेरी कमर में बहुत दर्द है। शी झेंग, तुम यह मत सोचो कि गु माताजी और यफान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम गु परिवार में मनमानी कर सकते हो। गुजी, मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं बस यह कहना चाहती हूँ। क्या आप नहीं जानना चाहते उसे कौन लाया? क्या आप जानते हैं कि उसे किसने अंदर आने दिया? तो फिर लिंजिया जिया से पूछना होगा। आधी रात को न सोकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे मारना चाहता है, मेरे कमरे में एक साथ कैसे आए? जिया जिया, जी झेंग, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा मतलब। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं अपने कमरे में आराम से सो रही थी, जागी पता नहीं कैसे तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर गिर गई। जिया जिया एक लड़की है और बहुत डरपोक है, वह ऐसे लोगों के साथ कैसे हो सकती है? मैं बकवास कर रही हूँ। आप अपनी अच्छी बेटी से क्यों नहीं पूछते क्यों वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुझे मारना चाहता है मेरे कमरे में आया? तुम्हें मारना? जैंग जैंग, डाकुओं से साजिश करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस मामले में लिंजिया जिया का हाथ है? हाँ। जेंग जेंग, डाकुओं से साजिश करना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए जेल जाना पड़ता है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे नहीं, मुझे जेंग जेंग पर विश्वास है। जैंग जैंग, हम तुम पर भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। डाकुओं से साजिश करना कोई मामूली बात नहीं है। जिया जिया भले ही तुमसे मतभेद रखती हो, लेकिन वह डाकुओं से साजिश करके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जेंग जेंग, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने डाकुओं से साजिश की? असल में मैं भी सोचती थी कि तुम सिर्फ पीठ पीछे चाले चलती हो, लेकिन मैंने खुद देखा तुम उन्हें लेकर आई मेरे कमरे में घुसकर मुझे मारने। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम यह कर सकती हो। वो अंकल, मैंने सच में नहीं किया। लिंग जिया जिया, तुमने सच में नहीं सोचा था कि मैं बच जाऊंगी, है ना? मैं बचपन से दादा दादी के साथ खेतों में काम करती थी। मैंने कौन सा भारी काम नहीं किया, बस इस आदमी के दम पर वह मुझे मारना चाहता था। वो अंकल, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम मानो या ना मानो कोई बात नहीं, तो चलो उससे पूछते हैं। सच है, वह अंदर कैसे आया और दूसरों के साथ जेंग जेंग के कमरे में कैसे घुसा, यह वही सबसे अच्छी तरह जानता है। गु माताजी, गु अंकल ने मुझे दया करके गोद लिया। मैं कैसे झेंग झेंग को नुकसान पहुंचाने लोग ला सकती हूँ? मैं भी जानना चाहती हूँ, आखिर मेरे और तुम्हारे बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है जो तुम बार बार मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती हो, यहाँ तक कि मेरी जान लेना चाहती। यह बहुत गंभीर मामला है, इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। बोलो, आखिर तुम्हें किसने अंदर आने दिया? गु जी, अगर उसने किजेंग के साथ मिलकर मुझे फंसाया तो मैं 100 मुंह होने पर भी सफाई नहीं दे पाऊंगी। लेकिन इस अपहरणकर्ता के मामले को गु समूह के बाकी अधिकारियों को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस मामले को हमें और जांच करनी होगी। बस तुम पीछे वाले का नाम बताओ, मैं अभी किसी से संपर्क कर तुम्हें विदेश भिजवा देता हूँ। तुम मुझे मार ही डालो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तुम मौत से नहीं डरते और न ही मेरी फेंजिन कुओगु कला से। मेरी यह फेंजिन कुओगु कला एक बड़े सुअर को भी एकदम से बेबस कर देती है। क्या तुम्हें लगता है तुम सुअर से भी ज्यादा सहन कर सकते हो? मैं बताता हूँ ना, वो लिन जिया जिया ही मुझे अंदर लाई थी। इसके बदले में उसने मुझसे आपको मारने को कहा। गुजी, मैंने नहीं किया, वह मुझे फंसा रहा है। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी जेब में उसका दिया हुआ बैंक कार्ड भी है। जी देखिए। अच्छा, तू लिन जिया जिया है ना? यह तेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे तुझे देने के लिए दिया था। अब तुझे क्या कहना है? आओ, लिन जियाजिया को सिक्योरिटी ऑफिस भेज दो। लिन जिया जिया, मैंने सोचा नहीं था कि सच में तूने यह किया। तू बहुत हिम्मत वाली है। गुजी, आपसे गुजारिश है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। तुम दोनों लिन जिया जिया को और इस व्यक्ति को सुरक्षा विभाग ले जाओ। कुछ चाचा, आपसे विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। गु चाचा, मुझे बचा लीजिए। जैंगा जैंग, मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। बार बार तुम पर गलत आरोप लगाए, मुझसे गलती हुई। गुजी, आप तो अपने कर्मचारी के अनाथ बच्चे की रक्षा कर रहे थे, इसलिए लिन जिया जिया ने आपको बेवकूफ बनाया। मैं आपको माफ करती हूँ। मैं गु चेंग्युआन एक छोटी लड़की से भी कम निकला। बहुत शर्म की बात है। माँ, मैं चलता हूँ। जेंग जेंग,
यफान के पिता का व्यवसाय दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। हम भी जल्द ही यहाँ से जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे दादाजी को बता दिया है, वह थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएंगे। दादी, हम जेंगजिंग को साथ क्यों नहीं ले जा सकते? अभी गु समूह की स्थिति अस्थिर है। जेंगजिंग को साथ नहीं ले जा सकते, उसकी अपनी जिंदगी है। गु मैडम, अरे क्यूई जी, हालात तनावपूर्ण हैं। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आप रख लीजिए। मैडम, ये मैं नहीं ले सकता। आप रख लीजिए, हम जल्द ही रवाना होने वाले हैं। दादी, अलविदा। जेंगजिंग, मेरा इंतजार करना, मेरे लौटने का इंतजार करना। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। बधाई हो तुम्हें, बोनस मिल गया। थैंक यू, बाय। अरे दादा, ही, हाँ। दादा देखो, मेरा प्रोजेक्ट बोनस आ गया। अच्छा अच्छा, हमारी जेंग जेंग, बहुत अच्छा किया। चलो आज रात बारबेक्यू खाने चलते हैं। हाँ अच्छा, चलो। अरे बहुत पेट भर गया। दादा कैसा लगा? टेस्ट अच्छा लगा ना? अच्छा, तो हम अगली बार फिर आएंगे, ठीक है? जैसा हमारी जेंग जेंग कहे। हा 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 हा। चलो घर चलते हैं। ये क्या है? दया करो, कुछ खाने को दे दो। दया करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आओ आओ। गुजेंग, अरे मुझे मत मारो। गुजेंग, आओ आओ गुजेंग, उठो उठो, मैं क्यूई जेंग हूँ। आप जेंग जेंग मिस है। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम गु परिवार के साथ नान प्रांत नहीं गए थे? जेंग जेंग मिस को परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई है। धीरे खाओ। अगर पेट ना भरे तो घर में और है। पहले असली बात करो। जब से गु परिवार नान प्रांत गया है, गु परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, यहाँ तक कि वित्तीय संकट आ गया। गु मैनेजर अचानक गायब हो गए। तो बूढ़ी माँ और ये फान कहाँ है? बूढ़ी माँ की तबीयत पहले से ही खराब थी। खबर सुनने के बाद बीमार पड़ गईं और उठ नहीं पाए। हमारी चिंता में आम लोगों को परेशानी होगी, हमें बॉडीगार्ड्स को छुट्टी कर दिया। ये फान साहब, उन्हें क्या हुआ? तुम जल्दी बताओ। ये फान साहब कुछ साल पहले अकेले राजधानी गए थे, तब से वापस नहीं आए। ये फान को कुछ नहीं होगा। शायद किसी काम में फंस गए हों, इसलिए वापस नहीं आए। जेंग जेंग, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। ये फान वह बचपन से होशियार और समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। दादाजी, गु परिवार मुसीबत में है, मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तू क्या करना चाहती है? गु मैडम ने मुझे अपने परिवार की तरह रखा है, उनका मुझ पर बड़ा एहसान है। अब गु परिवार मुसीबत में है, मैं चुप बैठ नहीं सकती और मुझे बाहर जाना है, ये फैन को ढूंढने। अरे तू लड़की, जो ठान लेती है कोई नहीं बदल सकता, लेकिन गु परिवार को बचाने के लिए सोच समझकर कदम उठाना होगा। अरे हाँ, नए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हुओ हुईजैंग अभी उत्तरी प्रांत में है, शायद वो गु परिवार को बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुरंत उत्तरी प्रांत चलती हूँ हुओ हुईजैंग से मिलने। गुजेंग, तुम्हें चोट लगी है, यहीं रहो। मेरे न रहने पर मेरे दादा का ध्यान रखना। जिंग जिंग जी, मैं दादाजी का ध्यान रखूंगा। दादा,
जैंग जैंग, इस यात्रा में बहुत खतरे हैं, तू बहुत सावधान रहना। दादा आप चिंता न करें, मैं चलती हूँ। बेटी बड़ी हो गई, अब तो जाना ही है। ये नादान लड़की है। सुना है हुओ हुई जैंग का स्वभाव बहुत आज्ञाकारी है। लगता है पहले हुओ लाओ ताई ताई से शुरू करना होगा। हुओ लाओ ताई ताई रोज इस चाय खाने की चाय सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इस समय यही होनी चाहिए। सुहेयान, तूने फिर मुझे धोखा दिया। अपने गंदे हाथ हटा। तुम्हें यकीन है? मुझे मुझे यकीन है। आह, मैडम आप ठीक तो हैं? सुंदरी, तूने मुझे गिराने की हिम्मत की। तुमने ही कहा था छोड़ने को। दीदू में किसी की हिम्मत हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुक, तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता? मेरी दादी टी रूम में चाय पी रही हैं। फालतू लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं। तुम्हारी दादी ही हुओ लाओ ताई ताई हैं? तुम्हें कैसे पता? क्या तू पेपराजी है? पेपराजी? मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ हुओ लाओ ताई ताई से मिलने आई हूँ। तू गांव से आई जंगली लड़की है, मेरे सामने हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुझे पता नहीं मौत कैसे लिखी जाती है। उशवांग, मैं ऊपर से ही तुम्हारी चिल्लाहट सुन रही थी, शोर मचा रही थी। यह क्या बात हुई? दादी, यह लड़की मेरी पोती ने अगर आपको ठेस पहुंचाई हो कृपया माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आप उसे नुकसान पहुंचाने पर अड़ी रही मैं वादा करती हूँ आप इस चाय खाने से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं जानबूझकर अपमान नहीं कर रही। मैं तो बस हो दादी से एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम मेरी दादी से मिलने की जिद कर रही हो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? यह लड़की बहुत छोटी है फिर भी खतरे के सामने इतनी शांत है। वुशुआंग, बदतमीजी मत करो। आप मुझसे मिलना चाहती हैं, क्या बात है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप गु चेंगयुआन को निर्दोष साबित करने में मदद करें। गु चेंगयुआन, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैंने गु परिवार का एहसान माना है और उनकी आधी रिश्तेदार हूँ। बहुत वफादार और एहसानमंद हो तुम, लेकिन अफसोस में यह बूढ़ी औरत व्यापार के मामलों में दखल नहीं दे सकती। बेटी, तुमने गलत व्यक्ति से मांगा है। हो दादी, गु चेंगयुआन निर्दोष हैं, उन्हें यह गलत आरोप नहीं सहना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हमारे हो परिवार की जगह पर मेरी दादी से बदतमीजी करने की? लगता है मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। हो मदम की मुझसे पहली बार मुलाकात है। सच में वो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। ये बात धीरे धीरे ही होगी। माफ कीजिए मदम, मैं बेहुदा हो गया। गवार लड़की, मेरी नानी शाकाहारी है और मंत्र जपती है, दयालु दिल है, नहीं तो मैं तो तुम्हें पकड़कर खूब पिटवाती। नानी, नानी, अब से जब भी बाहर जाएं, मैं आपके साथ और गार्ड भेजूंगी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा? अरे, इतना बड़ा मामला मत बनाओ। वो लड़की भले ही उतावली है लेकिन उसके मन में कोई बुराई नहीं है। और फिर उसने कहा कि गु परिवार सच में झूठे केस में कैद हुआ था। लेकिन पापा जी ने अभी उत्तरी प्रांत संभाला है। गु परिवार के लिए कुछ करना मुश्किल लगता है। सही कहा। मिस साहिबा, क्या? चलो मेरे साथ हुआंटिंग होटल चलो। ये लड़की हमेशा जल्दी में रहती है, अब तो शादी करने वाली है, कहीं की बड़ी बेटी नहीं लगती। मदम, मैंने सुना है मिस साहिबा के मंगेतर सुपरिवार के युवराज, उन्हें शादी से कोई खुशी नहीं है। हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब तो पूरे शहर में चर्चा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस साहिबा इतनी नाराज हैं। शादी? जब उन्होंने रिश्ते की बात की थी तब तो ऐसा नहीं कह रहे। नमस्ते, क्या आप मुझे थोड़ा सस्ता कमरा दे सकते हैं? थोड़ा और सस्ता। नहीं नहीं, ये बड़ा शहर है, गांव नहीं है। सस्ता चाहिए तो पुल के नीचे सो जाओ। अरे तुम छोड़ो, बाहर हूँ, काम जरूरी है। ठीक है, तो मुझे सबसे अंदर वाला कमरा दे दो। पहले 200 रुपए जमा करो। 200 ही सही।
बहुत गर्मी है, संभल के रहो। मैडम, जब सू परिवार गरीब था तब उन्होंने आकर मुझसे शादी मांगी। अब वो अमीर हो गए हैं तो कहते हैं ये राजनीतिक विवाह है। उस सू हेयान की क्या औकात है? मैडम गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा? क्या गुस्सा? क्या मैं उस सू हेयान को दूसरों के साथ मस्ती करने दूं? पूरा हाईचिंग मेरा मजाक उड़ाए। तो मैडम आपका क्या प्लान है? पकड़ो उसे रंगे हाथों, सबूत लो, शादी तोड़ो। यह वही नहीं है जो रिसेप्शन ने बताया? उस तरफ। यहाँ 2 आदमी क्यों खड़े हैं? कहाँ से आया ये बेवकूफ? तू हमारे साहब से छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे करता है? तुम्हारे साहब को फंसा रही हो। तुम्हारा साहब क्या है, कोई चीज? क्या मैं उसके लायक हूँ? बड़ी तेज तर्रार हो। क्या तुम हो मिस हो की आदमी हो? जाकर अपनी मिस से कहो हमारे साहब को विदेशी लड़कियां पसंद हैं। तुम्हारी मिस जैसी सादी सादी पर कोई दिलचस्पी नहीं। अब देखो, मुझे किसी साहब मिस से मतलब नहीं। यह कमरा मैंने पैसे देकर लिया है। अब मुझे अंदर जाकर आराम करना है। सब हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, तू छोटी सी प्यारी है, दिन दहाड़े आदमी के बिस्तर पर जाना चाहती है। तू एक गंवार लड़की है और मेरे आदमी पर हाथ डालती है। कौन डाल रहा है? मैं सू हेयान को बाहर निकालूं, देखूं वह तुझे चुनेगा या मुझे। मिस हो, हमारे साहब अंदर हैं, जरूरी काम कर रहे हैं, मिल नहीं सकते। कृपया हमें मुश्किल में न डालें। हटो वरना। लगता है यह हुओ परिवार की बेटी किसी के साथ धोखा खा गई है। अब हुओ से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इस मिस हुओ की मदद करूं तो शायद मौका मिल जाए। मिस हुओ, माफ कीजिए। अरे जो मरना नहीं चाहता हट जाए। किसने कहा तुम मेरी मदद करो? वे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। किसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? खुद को मत समझो। मुझे अपने कमरे के किराए के पैसे की चिंता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। जल्दी से निकल यहाँ से। तुमने कभी ऐसा मामला नहीं देखा? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हो वुशुन, तुम तो एक हो परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम भी कितनी बेशर्म हो। सुहेयान, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे पिता तुम्हारे सू परिवार को मुसीबत में डाल देंगे? वो क्या कर सकता है? मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो तुम्हें तो नहीं, मेरे बिस्तर पर भेज देगा। तुम बेशर्म हो। वो मिस ऐसे बदमाश से निपटने के लिए बात से नहीं मानेगा। देखो मैं कैसे करती हूँ। अरे तुम कहाँ से आए हो गवार? तुम क्या करने वाले हो? यह कितनी बहादुर है, मुझे पसंद है। अरे खूबसूरत, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तुझे मार डालूंगा। हे यान, अरे खूबसूरत, क्या तुम्हें पता है उसके पापा सूजी हैं? मुझे क्या, उसके पापा कोई भी हों। मैंने इस कमरे के लिए पैसे दिए हैं। तुम दोनों मेरे कमरे में हिम्मत है तुम्हें इतनी बेशर्म हरकत करने की, तो मुझे हक है तुम दोनों को बाहर फेंकने का। हे यान, इस खूबसूरत को देखो, इसने मुझे गाली दी। हम सिर्फ तुम्हें गाली नहीं देते बल्कि मार भी सकते हैं। खूबसूरत और मेरे आदमी को फुसलाने की हिम्मत तू काबिल है। हु वुशुन, बहुत हो गया। मैं और लीसा सच्चा प्यार करते हैं, यह कोई फुसलाना नहीं है। अगर तुम यहाँ और हंगामा करोगी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और हमारी सगाई तोड़ने का ऐलान करूंगा। मैं देखूंगा तब तेरा हु परिवार की बड़ी बेटी का चेहरा कहाँ रखेगी। मैडम, अगर वो सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है सगाई तोड़ना, तो बेचैंग में तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तुम बेशर्म हो। डर गई? अगर डर गई तो अपने लोगों को लेकर जल्दी से निकल जाओ। मेरे काम में बाधा मत डालो। सपना देखो, तुम उसे मारो मेरे लिए। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, सब तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तो सोच रही थी लाए पैसे कम है। डील। तू हिम्मत करेगा? हे यान,
देखो उन्हें कैसे हैं। क्या देख रहे हो? सब लोग यहाँ से निकल जाओ। सू हे यान, मैं तुमसे शादी तोड़ रही हूँ। क्या तुम बिना किसी नुकसान के शादी तोड़ना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई तरीका है? ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। जल्दी से फोटो लो। 1 मिनट रुको सब लोग। मैं हुओ परिवार की बेटी हूँ, हुओ वू शुआंग। आज जो हुआ सबने देख लिया। मेरा मंगेतर सुहेयान मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से मिल रहा था। मैं हुओ वू शुआंग आज सबके सामने घोषणा कर रही हूँ, मैं उस सुहेयान के साथ शादी तोड़ रही हूँ। बहुत अच्छा। सुना है हुओ अध्यक्ष बहुत अच्छे प्रबंधक हैं। पता नहीं था कि हुओ परिवार की बेटी इतनी साफ और खूबसूरती से काम करेगी। सच में हुओ परिवार की बड़ी बेटी होने का हकदार है। इस तरह के बेकार आदमी को उसे छोड़ देना चाहिए। वो हुओ मैडम के लायक ही नहीं हो। हुओ मैडम, हम आपका समर्थन करते हैं। हम आपका समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं। वो मैडम, इस तरह बिना बुलाए आना ठीक नहीं है ना? इसमें क्या है? हमने हवान टिंग होटल में हंगामा किया, तुम्हें बॉस ने निकाल दिया। यह सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे घर ही रहोगी ना। तो वो अध्यक्ष से मिलने का मामला? वह मैं संभाल लूंगी। निकल जाओ, सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। हुओ वुशुआंग, तुम हो? तुम अपने पापा से मिलने आई हो? हाँ, मुझे अपने पापा से मिलना है। अभी तुम्हारे पापा का मूड ठीक नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम उन्हें डिस्टर्ब ना करो। कंपनी के स्टॉक फिर गिर गए। तुम्हारे पापा कंपनी की चिंता में हैं, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी टेंशन वो नहीं है। तो क्या मेरे भाई की वजह से? बिल्कुल हमारे हुओ परिवार के बड़े बेटे हुओ शाओफेंग की वजह से। सुना है कल रात वो फिर से ये जिन में किसी लड़की पर हाथ डाल रहा था और मारपीट भी हुई। जब तुम्हारे पापा को यह खबर मिली तो गुस्सा तो आएगा ही ना। झेंग झेंग, लगता है आज ठीक नहीं रहेगा। कल मैं तुम्हारी पापा से मुलाकात करवा दूंगी। ठीक है, चलो पहले तुम्हें कमरे पर छोड़ देती हूँ। अब जब हुओ परिवार में आ ही गए हो तो अध्यक्ष हुओ से मिलना बस समय की बात है। आप क्यों झेन हैं? आप मेरी बेटी के पास क्यों आए? मकसद क्या है? पापा, हुई अध्यक्ष जी ने सही कहा है। वाकई में मेरा एक उद्देश्य है। वुशुआंग, तुम अभी जवान हो, लोगों को समझने में गलती करती हो। तुम्हारे पिताजी उत्तरी प्रांत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण उनके पास है। कितने लोग इस पर नजर रखे हैं। इस समय कुछ लोग बुरी नीयत वाले लोग होते हैं जो हुई परिवार में घुसकर उपद्रव करना चाहते हैं। मुझे यकीन है क्यों झेन ऐसी नहीं है। पापा, क्यों झेन आपके पास आई है? बस आपसे एक जांच में मदद मांगने आई है, गु चेंगयुआन के गायब होने के बारे में। गु चेंगयुआन? जी हाँ, मैं गु परिवार की एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ बस हुई अध्यक्ष जी से मदद मांगने। गु चेंगयुआन का मामला बहुत पेचीदा है। मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? मैं ठीक है, आज तुमने जो किया वुशुआंग का बचाव किया। हुई परिवार में आने का तुम्हारा इरादा मैं उसे अनदेखा कर दूंगा। कल तुम चले जाओ। हुई अध्यक्ष जी। झेंग झेंग, आज बहुत देर हो गई है। तुम्हारी बात कल मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। ठीक है। झेंग झेंग, तुम निश्चिंत रहो, मैंने हुई कियांग को भेज दिया है जानकारी लेने। अच्छा। मैडम, सब पता लग गया है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो गु यीफान नाम का व्यक्ति अब जिंग चेन वित्त समूह में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, जिंगचेन फाइनेंशियल ग्रुप। वो तो राजधानी है, सबसे बड़ा टॉप फाइनेंशियल ग्रुप। पता नहीं था कि वो बदमाश लड़का अब वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। इंसान को बढ़ना ही होता है ना झेंग झेंग। तेरा बचपन का दोस्त बहुत कमाल का है। वह कमाल का है, पर बचपन में मैं उसका पीछा करके मारती थी, सड़कों पर भागता था। अरे सच में तुझसे ईर्ष्या होती है, इतना अच्छा बचपन का दोस्त है। तू गांव से बेप्रोविंस आई है, उसी के लिए तुम लोग शायद साथ रहोगे ना। 7 साल हो गए शायद। उसने भूल ही दिया होगा हमारा बचपन का वादा। अब उसके पास कोई और है। मिस क्यूई, मुझे और पता चला वाइस प्रेसिडेंट गु जल्द ही बे प्रोविंस आ रहे हैं। क्या? गु यफान बे प्रोविंस आ रहा है? हाँ। लगता है इतने सालों की मेहनत गु परिवार को बचाने के लिए थी।
झेंग झेंग तू बेफिक्र रह, कल फिर मौका मिलेगा तो पापा से बोलूंगी और गु यफान के आने से गु परिवार का मामला पापा जरूर देखेंगे। हम ठीक है। मिस गु, क्या तुम मेरे लिए पता कर सकती हो गु परिवार की बूढ़ी माँ का ठिकाना? कोई बात नहीं। तुम्हें परेशानी दी? वो माँ, बस डर है कि देर होने पर मुश्किल बढ़ जाएगी, और वो की सरनेम वाली, वह गु परिवार के लिए आई है। हमें सावधान रहना होगा। मैडम, गु परिवार को सांग बॉस के मामा ने अपने कब्जे में लिया था, और यह आप और सांग बॉस ने मिलकर उसे जेल भिजवाने की साजिश रची थी। यह बात अगर उसकी सरनेम वाली लड़की को पता चला तो कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी? वह तो एक बच्ची है, क्या बवाल कर सकती है। जब मुझे मौका मिलेगा आप याओ के साथ मिलकर हुओ परिवार को खत्म कर दूंगी, तो मैं हमेशा उसके साथ रह सकती हूँ। लेकिन वो माँ, तुम्हारी बात भी सही है। जाकर पता करो कि सरनेम वाली का गु परिवार से क्या संबंध है। उसने हुओ अध्यक्ष से मिलने के लिए इतना बड़ा हंगामा किया है। हाँ, मैं कल आदमी भेजकर पता करवाती हूँ। झेंग झेंग, 7 साल हो गए। तुम अब कैसी हो? शादी हुई या नहीं? दादी कहती थी कि जब हम बड़े होंगे तो तुम्हें मेरी पत्नी बनाना है। तू क्या कह रहा है? मुझे मत मार। यह मैंने नहीं कहा, मेरी दादी ने कहा था। किसने कहा तेरी पत्नी बनूंगी? मुझे घर जाकर दादाजी की देखभाल करनी है। जेंग जेंग, तू मान जा। मैं तो सिर्फ तुझे ही एक बहन मानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब हम बड़े हो जाएंगे तू कामयाब हो जाएगा तो मैं तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। सच में? गु परिवार मुसीबत में था। मैं राजधानी में संपर्क ढूंढने आया, मजबूरी में उपाध्यक्ष का पद संभाला। उम्मीद है कि मेरी जगह लेने वाला जल्दी मिल जाए, ताकि मैं वापस जाकर गु परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं और तुमसे शादी करूं। सुना है कल तुमने वुशुआंग की सगाई तोड़ दी? लाओ ताई ताई, मैं बता रही हूँ। हाँ, तो हमारे हुओ परिवार को तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। लाओ ताई ताई, मैं इस लायक नहीं हूँ। जो इनाम चाहिए दो, जो सजा चाहिए दो। हमारा हुओ परिवार बेसमझ नहीं है। माँ ठीक कह रही हैं। थोड़ी देर में मैं फाइनेंस को बोलता हूँ कि मिस को 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने को। लाओ ताई ताई, हुओ हुई चांग, मैं पैसे नहीं मांग रही थी। मुझे पता है तुम गु चेंगयुआन के केस की जांच करना चाहती हो, लेकिन यह केस बहुत दूर तक फैला है और 2 साल हो गए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, यह तुम जैसी नौसिखिया लड़की के बस की बात नहीं है जो हल कर सके। आप बी। बस गु परिवार की समस्या हल हो जाए, कोई भी शर्त हो मैं मान जाऊंगी। तुम लड़की सच में सीधी सादी हो। सुना है कल तुमने सुहेयान को भी काबू कर लिया। लगता है तुम्हारा हाथ अच्छा है, तो शाओफेंग के पास रह जाओ, उसका बॉडीगार्ड बन जाओ। अरे दादी, झेंग झेंग एक छोटी लड़की है, वह बड़े भाई का बॉडीगार्ड कैसे बन सकती है? हाँ, थोड़ा ठीक नहीं है। बात शाओफेंग की हो रही है। मैंने उस बदमाश को क्यों नहीं देखा? वो हुई चांग, छोटे साहब कल रात दीवार फांद कर निकल गए। सच में उलटा बेटा है। वो एसोसिएशन के अध्यक्ष, गुस्सा मत कीजिए। क्या मैं गुस्सा न करूं? चारों तरफ से सब निगाहें गड़ाए हैं। मेरे हो परिवार में सिर्फ एक बेटा है, और वो भी इतना नालायक। मुझे लगता है कि ये हो परिवार उसी के हाथों बर्बाद होगा। वो एसोसिएशन के अध्यक्ष, आप भूल गए मेरे इस पेट में एक और है। अगर इस बार मुझे बेटा हुआ तो हो परिवार के वारिस की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम क्या अच्छा सिखा पाओगी? मेरी राय में बेहतर होगा कि किजेंग शाओफेंग के पास ही रहे, भले ही वह बॉडीगार्ड न बने, लेकिन उस पर नजर रख सकेगी, है ना? लेकिन बूढ़ी माँ, यह बात मैं शायद मान नहीं सकती। एक गांव से आई जंगली लड़की तुम्हें साहब का बॉडीगार्ड बनाना अपने आप में बड़ी बात है, और तुम खुश नहीं हो। जब तक गु परिवार का मामला हल नहीं होता, बाकी सब बातें बेकार हैं। दादी, आप झेंग झेंग पर जोर मत डालिए, उसकी तो मंगेतर भी है, फिर भैया का बॉडीगार्ड बनना ठीक नहीं। चलो छोड़ो, शाओफेंग बहुत शरारती है, वह कंपनी संभालना नहीं चाहता। अगर तुम उसे जिम्मेदार बना सको हो ग्रुप की जिम्मेदारी के लिए, मैं वचन देती हूँ गु परिवार की समस्या हम तुम्हारे लिए हल कर देंगे। सच? इतनी जल्दी खुश मत हो, शाओफेंग आवारा है
और पद लेना नहीं चाहता एक गांव की जंगली लड़की उसे कैसे मनाएगी? आप निश्चिंत रहिए श्रीमती, वो मेरे पास तरीका है। जेंग जेंग मेरा भाई हमेशा से दीवाना है ये जिंग बार के सिंगर पर मेई मेई और कहता है कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। पूरा दिन बार में बैठा रहता है सिर्फ उसके लिए। तू मेई मेई से बिल्कुल बदतमीजी मत करना वरना मेरा भाई तुझे कभी अच्छी नजर से नहीं है देखेगा। वो है मेई मेई। शुक्रिया। मेई मेई, कल रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर मैं तो पहले ही सो गया था। कल तुम इतनी जल्दी चले गए, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? वो परिवार मेरा घर नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरा घर हो। सिर्फ तुम मुझे सबसे अच्छा समझने वाली हो। मास्टर, मुझे अभी स्टेज पर जाना है, मैं तैयारी करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, तो जल्दी वापस आना, थोड़ी देर में तुम्हें खाना खिलाने ले चलूंगा। लगता है ये हो मास्टर सच में मेई मेई से बहुत प्यार करता है। तो फिर मेई मेई से ही शुरू करते हैं। उसे मना करो कि हो मास्टर वापस जाकर कंपनी संभाले। जाओगे? मेरी जान। जाओ लाओबान, शुक्रिया कि आप फिर से मेरा शो देखने आए। बेबी, तुम्हारा शो नहीं देखूंगा तो और किसका देखूंगा? कल रात मेरे पास तुमने कहा था कि तुम्हें वो अंगूठी पसंद है। आज मैं अपनी पत्नी की अलमारी से तुम्हारे लिए ले आया। जाओ लाओबान, आप मुझ पर कितना ध्यान देते हैं। तो ये है हो शाओफिंग की सच्ची मोहब्बत। उसके हाथ का सहारा लेना चाहती थी। हुओ शाओफिंग को समझाने में मेरी मदद करना था। अब लगता है मैं पहले बचाने जा रही हूँ इस बड़े बेवकूफ हुओ शाओफिंग को। चलो मेरे साथ। मेरी बहन ने तुम्हें भेजा है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हमारे हुओ परिवार के मामलों में दखल मत दो। तुम अभी भी यहाँ हो? कब तक बर्बाद होते रहोगे? यह मत सोचो कि कल तुमने मेरी बहन की मदद की तो तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो। मेरे बाप भी मुझे नहीं संभाल सकते, तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? हाँ, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे लोग बेवफा होने के लायक हैं। क्या कहा? मैंने कहा तुम उस मेई मेई के लिए घर भी नहीं आते हो। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें सींग लगा रही है। तुम बेवफा होने के लायक हो। मेई मेई का अपमान मत करो। अरे तुम सच में लाइलाज हो। चलो जाओ, मुझे छोड़ो। चलो मुझे छोड़ो। यहाँ आओ। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मत सोचो कि तुम औरत हो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर तुम मुझे फिर से परेशान करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पागल। जानू, सुना है तुम तो हुओ जिया के साहब की रखैल बन गई हो। वो मुझे पाल नहीं सकता, मैं तो बस उसके साथ मजे कर रही हूँ। उससे वो परिवार विरासत में मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अपनी जवानी नहीं लगाऊंगी, उस पर बर्बाद नहीं करूंगी। जानू, तुम भी जानते हो हमारा परिवार बैंकिंग का कारोबार करता है, खूब पैसा है। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ खूब ऐश करोगी। पगले, अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तुम्हारी बीवी मुझे खा नहीं जाएगी। हिम्मत है उसकी? बस तुम राजी हो, मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। तुम जो भी दहेज मांगो दूंगा। सच नहीं? यह सच नहीं हो सकता। मेई मेई मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं उससे पूछकर सच जानूंगा। मेई मेई, वह कौन है? बेवकूफ,
बेशक उसका ग्राहक है। हुओ साहब, मुझे समझाने दो। उसने मुझे मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानती तो बॉस मुझे पीटता। मई तुम कैसे? चुप रहो। एक के पास ताकत, एक के पास पैसा। कैसे समझोगे हम जैसे गरीबों की मुसीबतें? मई नाराज मत हो, सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। ये हुओ शाओफेंग, हुओ वुशुआंग से भी ज्यादा प्रेम अंधा है। अरे हुओ शाओफेंग, तुम होश में आओ। वह एक धोखेबाज है जो हर जगह पैसे ठगती है। तुम अब उसके झांसे में मत आओ। तू चुप रह मई, मुझे धोखा नहीं देगी। क्या मेरी दादी ने तुम्हें हमें तोड़ने के लिए भेजा है? तू होश में आ। तू मुझे मार सकता है, मेरे पिता हुओ ग्रुप के मालिक हैं। तो क्या हुआ अगर तू ऐसे ही बदमाशी करता रहा? क्या तुझे लगता है हुओ चेयरमैन तुझे पहचानेंगे? हुओ शाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस एक जंगली कुत्ते ने काट लिया। तू मुझे कुत्ता बोल रहा है? तू कौन है? मेरा और हुओ शाओ का मामला तेरा इससे क्या लेना देना? या फिर क्या तू हुओ परिवार से है? हुओ शाओ के लिए चुनी गई मंगेतर? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जब तू हुओ शाओ की मंगेतर नहीं है तो हुओ शाओ से दूर रहे। हुओ शाओ तेरे जैसे गांव के गंवार के लिए नहीं है, जिस पर लालच नहीं करना चाहिए। मई तूने कहा था ना तू वो शाओ के साथ सिर्फ मजाक थी। मैंने तुझ पर कई लाख रुपए खर्च किए, तू नहीं कर सकती। अब भी उसके साथ है। अरे तू झाव है, कल की पिटाई कम लगी? मुझसे औरत छीनने की हिम्मत? मैं हुओ परिवार का शाओ हूँ। एक ऐसी औरत के लिए बेवफा औरत? क्या तूने हुओ परिवार की इज्जत तक नहीं देखी? अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो समझ लिया कि मैं गुस्सा नहीं कर सकता। अच्छी बातें काम नहीं आती, तो मुझे तुझे मारकर ही समझाना पड़ेगा। अरे हुओ शाओ, वह एक गांव की औरत है, तुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझसे बुरा सलूक करूंगा। जब से मैं गुयफान से अलग हुई हूँ मुझे काफी समय हो गया है इतने मजे से किसी को पीटे हुए। आज मैं तुझसे शुरू करूंगी। कैसा है, होश में आया कि नहीं? मुझे यकीन नहीं कि मई मुझे धोखा देगी। इस दुनिया में माँ के अलावा मई ही मेरे लिए सच्ची है। तू तो बिल्कुल अड़ा हुआ है। अभी और मार खानी है क्या? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तूने फिर से हाथ उठाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुओ शाओ, आप हुओ परिवार के मालिक हैं, वह आपको ऐसे कैसे मार सकती है? मैं अभी सांग बॉस को बुलाती हूँ। इस औरत को पकड़ो और विदेश भेज दो। मई तुमने मुझसे वादा किया था आज रात मेरे साथ चलने का। तुम तो बात के धनी नहीं हो। अरे झाओ साहब, अगर तूने फिर से मई को परेशान किया मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू तो हुओ शाओफेंग, फिर तू हमारे येजिन में तेरा स्वागत नहीं। अभी बाहर निकल। तेरी इस बुरी जगह मुझे तो आना ही नहीं था। चल मेरे साथ हुओ परिवार चल। मैं नहीं जाऊंगा। बाहर आ, बाहर आ। मैंने कहा मेरे मामले में तुझे दखल नहीं देना। हुओ शाओफेंग, तू जानता है कि यह मई तुझसे पैसे ठग रही है, तेरी भावनाओं से खेल रही है। तू क्यों ऐसे कर रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं? मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। तूने अंदर सब कुछ देखा ना? मुझे यकीन नहीं। क्या तू सच में इस मई को पसंद करता है इस हद तक? हाँ, मैं उसे सच में इतना पसंद नहीं करता। असल में मुझे पता है, मई को सूलिंग ने मुझे फुसलाने भेजा है, बस इसलिए कि मैं शराब, सिगरेट और औरतों में डूब जाऊं, ताकि पिताजी मुझसे नफरत करें। जब तुम्हें सब पता है तो फिर तुम उसके जाल में क्यों फंसे? मैंने कहा मेरे मामलों में दखल मत दो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ हुओ परिवार लौटना होगा और विरासत संभालनी होगी, वरना हुओ दादी वह गू परिवार के मामले में मेरी मदद नहीं करेंगी। मैंने क्या कहा था? वो परिवार में वुशुआंग को छोड़कर बाकी सब सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। हुओ दादी तुम्हारी अपनी दादी हैं, वह तुम्हारे साथ साजिश कैसे कर सकती हैं? दादी तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हैं। दादी हमेशा चाहती हैं कि मैं कुछ बनूं। पिताजी चाहते हैं कि मैं उनका बोझ उठाऊं। और सूलिंग, वह चाहती है कि मैं मर जाऊं। मैं मई के साथ इसलिए था क्योंकि वह मुझे धोखा देती है, लेकिन कम से कम वह दिल से धोखा देती है। उस समय गू युफान भी इसलिए माता पिता के प्यार की कमी के कारण इतना शरारती था। लगता है ये हुओ शाओफिंग भी बिल्कुल निराशाजनक नहीं है।
एक बड़ा आदमी हार मानने से क्या फायदा? क्या तुम थोड़ी कोशिश नहीं कर सकते ताकि सब तुम्हारी इज्जत करें? कहना आसान है, मैंने कोशिश तो की है। जब तक सूलिंग है, सारी कोशिशें बेकार हैं। इतनी चिंता कर रही हो मेरी? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? अच्छा, मेरे साथ गू परिवार चलो। चलो। अरे की मिस, सच में बहुत काबिल हो तुम, इतनी जल्दी शाओफेंग को घर ले आई। वो परिवार का खाना तो बेकार नहीं खा सकती ना। मेरी नजर में कुछ लोगों की नीयत खराब है जो हुओ साहब की चारपाई पर चढ़ना चाहते हैं, बड़े आदमी का सहारा लेना चाहते हैं। जो करना है मुझसे करो, बेगुनाहों को मत घसीटो। बेगुनाह लोग? मैं देखती हूँ वह पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है तो वह गैर नहीं लगती। हो मैडम, वो साहब को वापस लाने की बात हो चेयरमैन, और माता जी का कहना है आपको कोई शिकायत है उनसे जाकर कहिए मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे मारा? मारा तो मारा, क्या मैं तुम्हें बताकर मारूं? हो मैडम, कृपया ये चालबाजियां मत मुझ पर आजमाइए, मेरे पास समय नहीं। तुमने मुझसे हाथ उठाया? जब हो चेयरमैन वापस आएंगे मैं उनसे तुम्हें निकलवा दूंगी। हद में रहो, बहुत ज्यादा मत करो, निकाला जाएगा तो तुम्हें। तुम मिस क्यूई चलो। चलो। क्यूई जी, आपने हमारी मैडम से गू माता जी की जांच करने को कहा था, उनका पता लग गया है। सच में? जल्दी ले चलो। दादी, 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 मैं जिंग हूँ। दादी, सच में जेंग जेंग? दादी, गू परिवार में मुसीबत आ गई, आपने कोई क्यों नहीं भेजा मुझे ढूंढने? जब गू परिवार अपने चरम पर था, मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन अब गू परिवार मुसीबत में है। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ? दादी, ऐसा कैसे हुआ? दादी, आपकी तबीयत इतनी कमजोर क्यों है? आपके पास कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। झेंग झेंग अभी डॉक्टर को दिखाया, गुदादी की तबीयत ठीक नहीं है, बुझ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी को ढूंढना है जो मेरे लिए दवा खरीदे, जल्दी। ठीक है, तुम्हें कौन सी दवा चाहिए? इस पर्चे के अनुसार दवा लाओ। मैं जाता हूँ, मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ। अरे, पैसे ले लो। तुम्हें लगता है कि बेइशेंग तुम्हारा गांव है? 200 रुपए में दवा नहीं आएगी। झेंग झेंग, तुम परेशान मत हो, मेरा भाई बोलने में सख्त है, दिल से नरम है। झेंग झेंग। दादी, जेंग जेंग। फनाफान, क्या वह जिंदा है? दादी, आप चिंता मत करें, यीफान बिल्कुल ठीक है। यीफान, वह जल्द ही वापस आ जाएगा, आप ही देखेंगे। सच में? हाँ, सच। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वह वापस आ जाएगा। जेंग जेंग, मेरे पास एक फाइल है, इसे संभाल कर रखना। यीफान से मिलो तो उसे दे देना, शायद वह इससे हमारी मदद कर सके। गु परिवार की मुसीबत यह है। यह है। यह गु परिवार पर लगे झूठे आरोपों का सबूत है। सच में डोंगशेंग के झांग परिवार की शरारत है। हाँ, यही है। जब छेंगयुआन को पकड़ा गया था, उसने मुझे जबरदस्ती दे दिया था। तब मुझे लगा यीफान छोटा है तो मैंने उसे नहीं दिया, लेकिन किसने सोचा था वह बिना कुछ बोले बेचैन चला गया।
ठीक है, इस सबूत के साथ गू परिवार बरी होने की उम्मीद है। दवा ले आया हूँ। मैडम, मैं अभी पानी गर्म करने जाता हूँ और दवा पीने का सामान लाता हूँ। धन्यवाद। दादी, इस कमरे में बहुत नमी है, बीमारी में ठीक होने के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए दूसरा मकान किराए पर लेती हूँ। हाँ। अरे क्या मकान किराए पर लेना, तुम सीधे गु दादी को ले जाओ हो परिवार में रहने के लिए, वैसे भी घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं। नहीं, वो हुई चांग जी, वह अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। हम ऐसे आपको मुसीबत में डाल देंगे। अरे क्या डरना, मेरी दादी ने तो कहा था ना कि तुम भैया के बॉडीगार्ड बनो। वो जी ये बात मैं मान नहीं सकती। तू क्या कह रही है? तू इस राक्षसी को मेरा बॉडीगार्ड बनाने दे रही? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम राजी हो? झेंग झेंग तो अभी भी राजी नहीं है। मेरा मतलब है झेंग झेंग को झूठ मूठ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हें कंट्रोल करे, इससे वह और गुल लाओताई दोनों ही जायज तरीके से तुम्हारे विला में रह सकती है ना। मैडम, अगर ये बात चेयरमैन को पता चल गया, मैं और दादी, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा ना। कोई बात नहीं, हमारा विला सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पिताजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे यहाँ कुछ और लोग हो जाएंगे। अरे मना मत करो, यह तो तय है। धीरे। दादी, दादी, आपने अभी दवा पी ली है, पहले अच्छी नींद ले लो। हाँ, अरे आओ मैं आपको ले जाती हूँ आराम करने। चलो। झेंग झेंग, हालांकि तुम्हारे पास अब सबूत है, लेकिन झांग परिवार पूर्वी प्रांत में बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि हमारा हु परिवार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम गु परिवार का केस कैसे पलटोगी? तो फिर पूर्वी प्रांत के झांग परिवार को गिरा दो। तुम पागल हो? तुम क्या कह रही हो? हु शाओफेंग सच में पीछे चला गया, उस झेंग लड़की के साथ अपने विला में वापस जाकर बस गया है। जी, मैंने सच में कम आंका था इस गंवार को। लगता है यह छोटी लड़की, अब इसे बख्शा नहीं जा सकता। अरे भैया, तुम इन दिनों फिर से चुपके से बाहर मत निकलना, वरना झेंग झेंग को दादी और पापा बाहर निकाल देंगे। इससे मेरा क्या लेना देना है? उसने मुझे ऐसा मारा है और मैं रोज उसके साथ घर पर रहता हूँ। अभी वुशवांग ने ही कहा था, डोंग प्रांत का झांग परिवार अपने चरम पर है, हर जगह अपने विरोधियों को खत्म कर रहे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि वे अपना हाथ वो समूह तक बढ़ाएंगे? मैं एक बेकार आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? डोंग प्रांत के झांग परिवार की जांच करने से न सिर्फ उसे गिराया जा सकता है, बल्कि श्रीगु का नाम भी साफ हो जाएगा और तुम्हारी ताकत भी दिखेगी। हम साथ मिलकर जीतेंगे। तुम्हें नहीं लगता यह सौदा बहुत फायदेमंद है? मुझे पता चला है कि सुलिंग का संगबियाओं से संपर्क है और सुलिंग भी डोंग प्रांत की है। तुम कह रहे हो सुलिंग शायद डोंग प्रांत के झांग परिवार की अंदरूनी आदमी है? यह सुशी क्योगी अभी अभी दरवाजे पर किसी ने एक चिट्ठी फेंकी और भाग गया। उस पर लिखा है कि यह आपके लिए है। चिट्ठी? वो क्या देखा किसने फेंका? नहीं, लगता है किसी ने जानबूझकर मुझे वहां बुलाया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न जाएं तो बेहतर होगा, शायद यह एक जाल है जैसे उस समय सुलिंग ने किया था। खैर, सामने वाले को आपका इरादा पता है, जाहिर है कि वह आपको जानता है और इस तरीके से मुझे यह बहुत अजीब लगता है। ओह अच्छा है, तो तुम काबिल हो गए हो। वुशवांग, दादी का ध्यान रखना, मुझे शहर के बाहर जाना है। तुम अकेली जा रही हो, लेकिन अगर चाहे वह इंसान हो या भूत, मुझे उससे मिलना ही है। धुआं, सच में ये लोग खतरनाक हैं।
इतनी आसानी से बेहोश हो गया? हमारी जरूरत ही नहीं थी। 4 भाई एक साथ आए थे। ऊपर वालों ने कहा था ये लड़की बहुत मुश्किल है, सावधान रहना चाहिए। भाई, ये छोटी लड़की बहुत ही खूबसूरत है, इसे मारना बेकार है। बेहतर होगा भाइयों को थोड़ा मजा कर लें। बस तुम ही ज्यादा करते हो। जल्दी करो, काम से मत चुको। ठीक है, ठीक है। तुम बेहोश नहीं हुई? आ बोल, तुम्हें किसने भेजा है? तुम हमें मार डालो। मैं नहीं बताऊंगा। हम सच में बोलोगे या नहीं? नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। नहीं बोला तो तेरी जान ले लूंगा। ये हु परिवार का सू है। बड़े भाई मत कहो, अगर बोल दिया तो हम सब मर जाएंगे। यफान, जाइंग जेंग। वाह रे छोरे, तरक्की की है। वरना वापस आकर तुमसे कैसे मिलता? हुआ मैडम का शुक्रिया, और हुआ सर का भी, मेरी दादी को रखने के लिए। अरे नहीं नहीं, जेंगजिंग ने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी। ये तो छोटी बात है। जेंगजिंग, ये वही गु यफान है। हाँ जेंग जेंग, तुम हुआ सर के प्राइवेट विला में कैसे? हुआ मैडम के नहीं? यानी क्योंकि क्यूई जेंग अब है मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या? जेंग जेंग, तुमने मुझसे वादा किया था, वह उसका कैसे बन गया अंगरक्षक? अरे यार यूफान, पहले शांत हो जाओ, यह बात बहुत लंबी है। हाँ हुओ शाओ, जेंग जेंग मेरी मंगेतर है, वह तुम्हारी अंगरक्षक नहीं बनेगी। तुम्हारी नेकनियति का शुक्रिया। मैं अभी दादी को और झेंग झेंग को लेकर जा रहा हूँ। तुम हुओ परिवार को क्या समझते हो? आओ जब चाहो, जाओ जब चाहो। हालांकि गु परिवार अब बर्बाद हो गया है, लेकिन अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो पहले सोच लो कि क्या तुम्हें इतनी ताकत है। अरे गु यफान, तुम अभी वैसे ही हो जैसे बचपन में सिर ऊंचा करके अड़ जाते हो। मैंने तो कहा था, यह बात बहुत लंबी है ना। तो छोटा करके बता झेंग झेंग, तुम जानती हो मैंने कितने साल तुम्हारे लायक बनने की कोशिश की है। अब गु परिवार बर्बाद हो गया। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मर जाना बेहतर है। अरे नहीं थ्रो गु यफान, दादी बीमार पड़ी हैं, गु मैनेजर जेल में है। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? अरे झेंग झेंग, मैं इस बार लौटा हूँ गु परिवार को फिर से खड़ा करने और पहले जैसा बनाने। झेंग झेंग, तुम हुओ शाओ के लिए अंगरक्षक मत बनो, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे भैया देखो, तुमने उसे कितना डरा दिया। देखो तो इसकी हालत कितना बेकार है। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? मैं हुशाओ के आंगन में रहने आ गई हूँ, सिर्फ लोगों की नजरें बचाने के लिए, और वास्तव में उसके लिए नहीं, पर्सनल बॉडीगार्ड बनना। सच में? हाँ, पहले हमें शक था गु अध्यक्ष के घर में किसी ने साठ गांठ की है। पूर्वी प्रांत का झांग परिवार गु अध्यक्ष के खिलाफ साजिश रची। हाल ही में फिर किसी ने मुझे बुलाया पूर्वी उपनगर के परित्यक्त कारखाने में मुझे खत्म करने के लिए, तो इस बात की ओर पुष्टि होती है। फिर से वही पूर्वी प्रांत का झांग परिवार। मुझे पता चला कि मेरे पिता को उस समय फंसाया गया था और उसका उसमें हाथ था। लगता है इस झांग परिवार की महत्वाकांक्षा कम नहीं है। अरे हाँ, यह दादी ने मुझे दिया था। पूर्वी प्रांत का झांग परिवार गु परिवार को झूठा फंसाने के सबूत। मुझे लगता है गु जी इन्हीं सबूतों की वजह से फंसाए गए थे। मैं अभी ये लेकर जाता हूँ अपने पिता को बचाने। अरे, ताकि वे कोई हरकत न करें। हमें और चाहिए गु अध्यक्ष का सामने आना गु जी को बचाने के लिए। अरे भैया तुम जल्दी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं जाकर कहूंगा तो पापा मुझे डांट कर बाहर निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हु अध्यक्ष पहले हमेशा आपसे बहुत उम्मीदें रखते थे। वह आपको हमेशा डांटते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप
क्योंकि आप आवारा और बेकार थे। हाँ भैया, आप बस कंपनी में नौकरी करने के लिए हाँ कह दे, पापा खुश हो जाएंगे तो फिर आपकी हर बात मान लेंगे। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता? अगर मैं सच में मान जाऊं तो सूलिंग तुम्हें और दादी को नुकसान पहुंचाएगी। क्या तुम कह रहे हो? पहले तुम अचानक बदमाश बन गए थे सिर्फ सुलिंग की वजह से। उसने तुम पर उसके साथ बदनीयती का आरोप लगाया था। तुम्हारे पिताजी को पता चल गया। उसने मिस हो को और हो दादी की जान तुम्हें धमकी दी। वरना और मीमी को भी उसने भेजा था मेरे पास मेरी निगरानी के लिए। अगर मैं मीमी की नजरों से दूर हुआ तो वुशुआंग और दादी को खतरा होगा। ऐसे पिता मिले जो सिर्फ प्यार में डूबे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? भैया अब सब कुछ साफ है। हमारा साझा दुश्मन सुलिंग है और उसके पीछे डोंगशेंग का झांग खानदान। मैडम, सर, लंच तैयार है। जहिंग जहिंग, चलो खाते हुए बात करते हैं। चलो। अरे मैं ले लेती हूँ। शुक्रिया। जैंग जैंग, जल्दी से हमारे हो परिवार के शेफ का हुनर चखो, कैसा है? हम रुको, ये सूप जहरीला है। मैडम, काम कैसे हुए? मैडम, आप चिंता न करें, मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया, बिना रंग और बिना गंध के। गारंटी है कि वे ऐसे मरेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं सोचा था कि वह बदमाश लड़की इतनी बड़ी जान है। 4 लोग भी उसे मार नहीं पाए और उसने जिंदा भी पकड़ लिए। वे जिंदा पकड़े गए लोग उस गु सरनेम वाले ने जेल भेज दिया। अगर कुछ पूछ लिया तो हो अध्यक्ष जी के पास कैसे जवाब देंगे? उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए। लोगों को सब खत्म कर दो। हाँ। जहेंग जहेंग, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? इस कटोरे में बेरंग और बेस्वाद जहर डाला गया है। जहर डाला? मैं बचपन से गांव में पली बड़ी हूँ। घर के खर्चे बचाने के लिए अक्सर पहाड़ों में जाकर जड़ी बूटियाँ चुनती थी। यहाँ तक कि जब घर में कोई बीमार होता था तो मैं खुद दवा लाकर उनका इलाज करती थी। ये जड़ी बूटियाँ मैं एक सूंघ कर बता सकती हूँ कि क्या है। आराम नंबर। कौन हमारे हो परिवार में सूप में जहर डालने की हिम्मत करता है? ऐसा करने का मकसद है मुझे और भाई को एक साथ खत्म करना। वो परिवार में इतनी हिम्मत किसकी है? सूलिंग। हम बैठे नहीं रह सकते। सूलिंग और डोंगशेंग झांग परिवार को हमें खत्म करने का मौका देते हैं। अब सिर्फ हो अध्यक्ष जी को खुद आगे आना होगा। लेकिन मेरे पिता सूलिंग पर बहुत भरोसा करते हैं। वे हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पहले हो शाओ भी मेई से वादे करते थे, लेकिन फिर भी उसे देखा दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करते हुए। तुम कह रहे हो यह एक चाल थी? हाँ। तुमने क्या कहा? सुरक्षा ब्यूरो ने भी नहीं बताया उसे कहाँ रखा है। वह गु यीफैन उसकी पहचान सामान्य नहीं है। उसके कहने पर सुरक्षा ब्यूरो ने हो परिवार का भी सम्मान नहीं किया। गु उपनाम। क्या वह गु चेंगयुआन का बेटा है? और मैंने हो कियांग से सुना कि क्यूई झेंग ने उन लोगों से पूछताछ करके पता लगाया कि झांग परिवार ने उसे मारने के लिए भेजा था। नहीं, आप याओ से मिलकर कोई उपाय करना होगा। वो माँ गाड़ी तैयार करो। हाँ। वो शॉपिंग जैसा पैसा कमाने का जरिया मिल गया। हमारे येजिन का मुनाफा बस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन मेई ने झाओ बॉस को फंसाया, हुओ को भगा दिया। क्या वो फिर कभी नहीं आएगा येजिन में? उसकी हिम्मत कैसे हुई ना आने की? हमारे पास बहुत तरीके हैं, उससे हुआ परिवार का सब कुछ निकलवा देंगे। अभी आओ। सब लोग बाहर जाओ। अलिंग, तुम कैसे आ गए? मुझे याद किया? मुझे एक मैसेज भेज देते। मैंने कमरा बुक कर लिया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यह क्या वक्त है? इस बारे में सोचने का मन कैसे हो रहा है? क्या हुआ? जिन्हें मैंने किजिंग को खत्म करने भेजा था वे सब पकड़े गए और हुओ हुईचांग अभी वापस आ रहे हैं। मुझे चिंता है, देर में खतरा है। हुओ शाओफेंग और उस लड़की हाल में क्या हलचल है? मेरे निकलने से पहले मैंने किसी को कहा था, उनके सूप में जहर डाल दिया। इस समय उन्हें अब तक जहर से मर चुके होंगे। तुम पागल हो गए हो? तुमने हुओ के घर में हाथ डाला। हुओ हुईचांग तुम्हें ढूंढ लेगा। अगर उसे तुम मिल गए तो वह मुझ तक पहुंच जाएगा। फिर तो मामा का बड़ा प्लान, यहाँ तक कि तुम और मैं भी जिंदा नहीं बचेंगे। उत्तरी प्रांत से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
सुलिंग जानती है, हमें शक है कि हुओ परिवार में कोई अंदरूनी है और वह ये जिन आ गई। अब बस हुओ हुईचांग के आने का इंतजार है। दोनों के रिश्ते को देखने इससे हुओ हुईचांग सुलिंग से पूरी तरह निराश हो जाएंगे। फिर हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं रहेगी। मैडम और सर, मैंने सुलिंग के दूसरे आदमी से मिलने की खबर फैला दी है। सुना है हुओ हुईचांग बहुत गुस्से में है, अब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहे। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी अंदर चलते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। अभी वक्त नहीं आया है। सुलिंग को बहाने बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। हो अध्यक्ष पहले से ही रास्ते में है, हम क्यों फालतू का काम करें और दवा भी डालें? अगर हो अध्यक्ष खुद नहीं देखेंगे कि वे दोनों अंदर आग में जल रहे हैं, तो वह सुलिंग को हटाने का मन कैसे करेगा, है ना? मैं ही क्यों जाऊं? मैं एक सच्चा सज्जन हूँ। ऐसा करके मेरी छवि खराब होगी। छवि की बकवास। यहाँ के सब लोग हम तीनों को जानते हैं। तुम अभी बेशेंग आए हो, नए चेहरे हो। तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं बचपन से तुम्हारी बात मानता आया हूँ। तुम कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी। यहाँ बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। दोनों भाइयों, यह शराब मालिक ने भेजी है, कृपया इसे अंदर पहुंचा दें। क्या देख रहे हो? जल्दी यहाँ से हटो। मालिक, आपकी शराब। बेबी, गुस्सा मत करो। मैं उतावला हो गया था। पहले एक गिलास शराब पी लो, दिल को शांत करो, फिर मैं कोई रास्ता निकालूंगा। यह हो परिवार, तुम्हें एक बार फिर वहां जाना होगा। जब तक हो अध्यक्ष वापस नहीं आते, उसकी तिजोरी तोड़ दो। सेफ खोलो। बेई शेंग में रहना मुश्किल हो गया है। जाते वक्त हम हो परिवार को फायदा नहीं होने देंगे। मैंने सुना है हो परिवार के पास हाल ही में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो उसके स्टडी के सेफ में रखा है। तुम वो प्रोजेक्ट ले लो, हम साथ में दूर चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। इतना चक्कर क्यों आ रहा है? अब आओ। इतने दिनों बाद मुझसे मिले हो, क्या तुम्हें मेरी याद आई? बेशक तुम्हारी याद आई। मैंने सपने में भी तुम्हें देखा। झिंग झिंग, जल्दी आओ, मेरे पापा आ गए। अंदर घुसो, उस जोड़े को पकड़ लो। भैया, झिंग झिंग, हम भी चलकर देखें। हो चेयरमैन कैसे आ गए? जल्दी बॉस को बताओ। सूचना देने की हिम्मत कैसे हुई? विश्वास न हो तो मैं तुम्हें बेई शेंग में रहने नहीं दूंगा। प्यारी प्यारी, तुम दोनों प्यारी हो। चेयरमैन, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। प्यारी, मैंने शुरू में अपनी पत्नी की बीमारी की परवाह किए बिना तुम्हें हो परिवार में ले आया। शाओफेंग की माँ गुस्से में मर गए। आज कारबादी बराब नहीं हो, दो सती परमानी करते हैं। बेटे और बेटियां तब से मुझसे दूर हो गए। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या ये प्यार का पागलपन भी विरासत में मिलता है? वही है, उसने मुझे मजबूर किया। हो चेयरमैन, आप मुझ पर विश्वास करें। आलिंग, तुमने यह किया? बहुत हुआ। मेरे सामने तुम दोनों एक दूसरे पर दोष डाल रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। चेयरमैन, आप इस बार मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें लात मारूंगा। चेयरमैन, अब गुस्सा करने का समय नहीं है।
पापा, हमने पाया कि ये दोनों डोंग प्रांत के झांग परिवार से मिले हुए हैं। बेई प्रांत के हो परिवार को हड़पना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो? पापा, ये उन डाकुओं के बयान हैं और सुलिंग के बयान। वह सच में डोंग शेंग के झांग परिवार की है, जो मेरे पास भेजी गई थी। एक व्यावसायिक जासूस, इन सालों सच में अंधा हो गया था। ग्रेट, इन सालों। हुओ जी, आप अब उसके स्वभाव को पहचान गए हैं। अभी भी समय है। क्यों जी? इस बार अगर आप वो परिवार में नहीं आई होती तो मुझे पता नहीं चलता इस सांप की चाल का। आपने ही वो परिवार को बचाया। हुओ जी, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने कहा था मैं आपके पास एक मकसद से आई थी। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, बस इतना कि आपका मतलब मैं समझ गया। गु जी, अंदर आइए। गो जी। पापा। गो जी। बेटा झेंग झेंग। हुओ जी, ये तुम एक छोटी सी लड़की हजारों मील दूर से उत्तरी प्रांत आई गु परिवार का मामला पलटने के लिए। यह दक्षिणी प्रांत का गु परिवार निश्चित रूप से नहीं है। व्यावसायिक रहस्य लीक करने वाला व्यक्ति। मैंने दक्षिणी प्रांत जाकर केस रिकॉर्ड चेक किया। सच में बहुत सारी खामियां थीं। ताकि सांप न हिले तो मैं गुजी को साथ ले आया। तो ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया हुओ जी। गुजी, आपका गु परिवार इसे एक अच्छी लड़की मिली है। झेंग झेंग, 7 साल में नहीं मिले। नहीं सोचा था तुमने फिर से मेरी जान बचाई। गु परिवार ने मुझ पर एहसान किया है, झेंग झेंग कभी नहीं भूल सकती। और गु जी, आप अच्छे लोगों की मदद भगवान करते हैं। झेंग झेंग, अभी भी गुजी क्यों बुला रही हो? झेंग झेंग, तुम्हें अब पापा बुलाना चाहिए। हो जी, मैंने पाया कि वो माँ सू लिंग का हीरा हार चुरा लिया और हो परिवार छोड़कर जा रही है। हो जी, दया करो। मेरे गांव से खबर आई कि मेरा बेटा बीमार है। मैं उससे मिलने जाना चाहती थी, इसलिए जल्दी में थी। ये सब चीजें मालकिन ने मुझे दी थी। यह तो मेरी माँ का दहेज है ना? वो माँ, तुमने उस के लिए कितने बुरे काम किए हैं कि उसने तुम्हें इतना कुछ दिया? नहीं, मैंने नहीं किया बड़ी बहन। तुम मुझ पर गलत आरोप नहीं लगा सकती। गलत आरोप? क्या तुम कह सकती हो कि उस दिन जब मैं नशे में सू के कमरे में घुसा, क्या तुमने ही मुझे अंदर नहीं भेजा था? तुम्हें पता चल गया? क्या तुम कह रहे हो कि वह घटना असल में सुलिंग ने शाओफेंग को फंसाया था? हो जी, वह सुलिंग थी। सुलिंग ने मुझसे करवाया। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मैंने इस वजह से अपने ही बेटे पर शक किया। पूरे 2 साल। इन 2 सालों में शाओफेंग घर नहीं आया और मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। भैया, इन सालों में तुमने बहुत सहा। इसमें क्या है? एक आदमी का दुख सहना उस जहरीली औरत से बेहतर है जो तुम्हारी और दादी की जान ले लेती। बेटा, पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। बस इतना भावुक मत हो। हो जी, आजकल के युवा हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार और स्पष्टवादी होते हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं। अब समय आ गया है छोड़ने का। उन्हें काम करने देना चाहिए। गुजी, आप सही कह रहे हैं। दादी जी, आप और पिताजी पहले गु परिवार वापस जाइए। जब तक मैं और यूफान हुओ शाओफेंग के पदग्रहण भोज में शामिल हो लें, फिर नान प्रांत आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, जेंग जिंग की बात मानूंगी। गु परिवार पहुंचते ही मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। तुम लोगों के लौटने पर तुरंत शादी रचा देंगे। दादी जी। झेंग झेंग, तुम भी शर्माती हो? गु यीफान, क्या तुम्हें पिटनी पड़ रही है? बस अब देर हो रही है तो हम पहले लौटते हैं। माँ। झेंग झेंग, शुक्रिया। इस बार अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं समय पर नहीं पहुंच पाता पिताजी और दादी जी को बचाने। ये लड़का कब से मुझसे इतना औपचारिक हो गया? जेंग जिंग, भूलना मत, यहाँ 2 सिंगल लोग भी हैं। हाँ, तुम दोनों की मीठी मीठी बातें। ऐसे रहे तो मैं जेंग जेंग को छीन लूंगा अपना निजी अंगरक्षक बनाकर। फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हिम्मत है तो करके दिखा। भूलना मत, कुछ दिनों में मैं उत्तरी प्रांत के हुओ परिवार का मुखिया बनूंगा। बता दूं कि हिम्मत है या नहीं। तो भैया, गु यीफान तो अभी दक्षिण प्रांत में गु परिवार संभालने जा रहा है। उसकी काबिलियत से भविष्य में वह तुमसे कम नहीं होगा।
मेरे ख्याल से तुम्हारा जेंगजिंग को छीनना उम्मीद ही नहीं। थक गई हूँ बहुत। पता नहीं था कि पार्टी में आकर किजिया गांव में खेती करने से भी ज्यादा थक जाऊंगी। पानी पी लो। नहीं नहीं पीना, बिल्कुल हिलना नहीं चाहती। हिलना नहीं चाहती तो मैं पिला देता हूँ। गला अभी भी सूखा है। ठीक है, बस मुंह अभी भी। कुयीफान, तेरी हिम्मत बढ़ गई कि तूने मुझे चूम लिया। अपनी बीवी को चूमा तो क्या हुआ? कौन तेरी बीवी है? अच्छा है, अब तो ताकत आ गई मुझसे मुकाबला करने की। अगर मैं तुझसे हार गया, शादी के बाद तू मेरे साथ बच्चा कैसे पैदा करेगी? जेंगजिंग इतनी तेज है। भैया, तुम्हें शुरू में दादी की बात माननी चाहिए थी। जेंगजिंग को अपना लेना चाहिए था। मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार घर लौट रही हूँ। जेंग, हमारी शादी के बाद मैं शायद नानशेंग में हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। तुम क्या करने जा रही हो? अब दीदू में जिंग चेन फाइनेंशियल ग्रुप में कुछ परेशानी है। मुझे वहां जाकर स्थिति संभालनी है। यीफान, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। लेकिन हमने 7 सालों में एक दूसरे को नहीं देखा। अब मुश्किल से साथ हैं, फिर से अलग होने वाले हैं। किसने कहा मैं तुमसे अलग होने वाली हूँ? यह क्या है? यह मैंने हुआ अध्यक्ष से सिफारिश पत्र लिया है। उन्होंने मुझे दीदू के लिए सिफारिश की है, मेरे व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में, तुम्हारे साथ दीदू जाने के लिए। फिर से तुम्हें मुझे संभालना होगा। गुईफान। अलविदा दादी। जेंग जेंग दीदी, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं कुछ बड़ा करूं, तब मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। जेंग, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर लिया। चलो, क्या सोच रहे हो? आ रहा हूँ। क्यूई जी, यीफान और जेंग शादी के लिए वापस आ रहे हैं। मैंने जिसे अपने हाथों पर पाला था, सालों की लाडली पोती, अब तुम्हारे गु परिवार को सौंप रहा हूं। आप लोग उसके साथ कोई बुरा व्यवहार न करें। क्यूई जी, आप निश्चिंत रहिए। जेंग ने हमारे गु परिवार को कई बार बचाया है। वह हमारे गु परिवार की उपकारी है। हम उसके साथ बुरा कैसे करेंगे? दादी जी, गुजी छेंग दी का फोन आया है। दादा, क्या मेरी याद आई? शादी करने वाली हो, अभी भी बच्चों जैसी हो। क्यूई जी, मैं कुछ कहूँ? जेंग, हम तुम्हारे दादा को यहाँ बुला लाए हैं, बस शामिल होने के लिए कल तुम्हारी और ये फैन की शादी में। दादी, स्पीकर फोन ऑन करो। दादी, पापा, दादा, मैं और ये फैन ने तय किया है, शादी के बाद सीधे दीदू जाएंगे जिंग चेन की स्थिति स्थिर करने। जेंग, तुम भी जा रही हो? मैं भी ये फैन की मदद करना चाहती हूँ। जेंग, दादा तुम्हारा समर्थन करते हैं। हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। सच में? बहुत अच्छा दादा, तो चलो हम सब मिलकर बेहतर बने। अपना ख्याल रखना, खुद का ध्यान रखना।